नमस्कार नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट नंबर 7 चल रहा था। यूनिट नंबर का 7 का जो बी पार्ट है, पार्ट बी सरफेस टेंशन, उसको हम क्या करेंगे आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। और इस टॉपिक से अपने पास में एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो सरफेस टेंशन में सबसे पहले हम बात करें इंटरमोलिकुलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। सही है। तो अपने पास में इंटरमोलिकुलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन में क्या है, ये अपने पास में है परस्थ तनाव का आणविक सिद्धांत। हिंदी में क्या है ये, परस्थ तनाव का आणविक सिद्धांत। सही है। इसमें जैसे अपने पास में ये कोई दरु है, इस दरु में अपने पास में ये कोई अणु ए है, ये कोई अणु बी है, ये एक अणु सी है और एक अणु क्या है, डी है। जो अणु ए है वो इस दरु के अंदर पूर्ण रूप से डूबा हुआ है। सही है। इसमें देखो अणु ए पूर्ण रूप से दरु के अंदर है। ये जो ए अणु है वो इस दरु के अंदर पूर्ण रूप से अंदर है। तो इस पर जो नेट बल होगा उसका मान क्या होगा, 0 होगा। अणु ए इस दरु के अंदर पूर्ण रूप से डूबा हुआ है, तो इस पर जो परिणामी बल होगा या जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, 0 होगा। उसी प्रकार से जो बी अणु है वो भी क्या है, इस दरु में डूबा हुआ है। तो इस अणु बी पर भी जो नेट फोर्स होगा, जो परिणामी बल होगा वो भी क्या होगा, 0 होगा। जैसे अणु बी दरु की मुक्त सतह से कुछ नीचे है, ये इसकी जो फ्री सरफेस है उसके क्या है, नीचे है। इस पर भी परिणामी बल का मान क्या होगा, 0 होगा। जो अणु बी है इस पर भी क्या होगा, परिणामी बल का मान 0 होगा। उसी प्रकार से जो अपने पास में अणु सी है वो क्या है, इस मुक्त सरफेस से जो फ्री सरफेस है उसके जस्ट नीचे है। तो इस पर जो परिणामी बल होगा वो किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा। सही है। देखो इधर अणु सी दरु की मुक्त सतह के एकदम ठीक नीचे है। इसके आणविक प्रभाव के गोले का कुछ भाग दरु की मुक्त सतह के ऊपर है। कुछ भाग कहाँ है, दरु की मुक्त सतह के ऊपर है। इस प्रकार अणु सी का परिणामी बल किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। सही है। उसी प्रकार से जो अणु डी है उसका आधा भाग तो इस दरु के अंदर है, आधा भाग क्या है, इस दरु के बाहर है। सही है। तो अणु डी दरु की मुक्त सतह पर स्थित है, जिसके आणविक प्रभाव के गोले के ऊपरी भाग में कोई अणु नहीं है। इसका जो ऊपरी भाग है यहाँ कोई किसी तरह का फोर्स नहीं लग रहा है, कोई अणु यहाँ नहीं है, दरु का कोई अणु नहीं है। अतः अणु डी नीचे की ओर, ये भी गति करेगा नीचे की ओर अधिक आकर्षण बल से, नीचे की ओर अधिक आकर्षण बल का क्या करता है, अनुभव करता है। सही है। जो अणु पूर्ण रूप से डूबा हुआ है उस पर नेट बल 0 होगा। ये अणु जो है कि इसकी मुक्त सरफेस पे है, फ्री सतह पर है, तो इस पर जो परिणामी बल होगा वो नीचे की तरफ होगा। जो अणु डी है वो आधा तो इस दरु के अंदर है, आधा इस दरु के बाहर है, तो इस पर जो परिणामी बल होगा वो नीचे की ओर होगा और क्या होगा, अधिकतम होगा। सही है। ये अपने पास में कौन कहता है, इंटरमोलिकुलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, परस्थ तनाव का आणविक सिद्धांत। ये अपने पास में ये पॉइंट बताता है। सही है। तो आप इन 4-5 पॉइंटों को नोट करो। फिर हम जो है कि जो अपने पास में परस्थ तनाव है, परस्थ तनाव क्या होता है उसको लेकर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में आता है परस्थ तनाव या सरफेस टेंशन। परस्थ तनाव क्या होता है, तो किसी दरु का वह गुण जिसके कारण उसकी जो सतह होती है वो एक तनी हुई झिल्ली के समान व्यवहार करती है और न्यूनतम क्षेत्रफल रखने की क्या करती है, चेष्टा करती है, परस्थ तनाव कहलाता है। परस्थ तनाव को कैपिटल टी से शो करते हैं। परस्थ तनाव टी बराबर अपने पास में होता है F/L, फोर्स पर यूनिट लेंथ। सही है। परस्थ तनाव टी इक्वल टू होता है F/L। परस्थ तनाव जो है वो किसी भी पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है, क्षेत्रफल और उसकी लंबाई पर डिपेंड नहीं करता है। और जो परस्थ तनाव है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर बोले तो एक अदिश राशि है। सही है। तो परस्थ तनाव की डेफिनेशन क्या हो गई, किसी दरु का वह गुण जिसके कारण वह न्यूनतम क्षेत्रफल प्राप्त करने की क्या करता है, चेष्टा करता है, और उसकी जो झिल्ली होती है वो एक तनी हुई झिल्ली के समान व्यवहार करती है। उसकी सतह है वो क्या करेगी, एक तनी हुई झिल्ली के समान व्यवहार करेगी, परस्थ तनाव कहलाएगा। देखना अपने पास में परस्थ तनाव का डेफिनेशन क्या है, किसी दरु का वह गुण जिसके कारण दरु की सतह जो इसकी सरफेस है वो तनी हुई झिल्ली के समान, एक झिल्ली है जैसे तनी हुई झिल्ली है उसके समान क्या करती है, व्यवहार करती है, और न्यूनतम क्षेत्रफल
यानी कि न्यूनतम एरिया प्राप्त करने की क्या करती है, चेष्टा करती है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। पृष्ठ तनाव T बराबर होता है F/L। यह दरु की प्रकृति पर निर्भर करता है, पृष्ठ के क्षेत्रफल व काल्पनिक रेखा की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, और यह क्या है, एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये अपने पास में किसकी डेफिनेशन होगी, पृष्ठ तनाव की डेफिनेशन होगी। पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारकों में अपने पास में सबसे पहले आता है टेम्परेचर। किसी भी पदार्थ का तुम टेम्परेचर बढ़ा दो, दरु का ताप बढ़ा दो, ताप बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। सही है। तो प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले आता है टेम्परेचर या ताप। किसी भी दरु का पृष्ठ तनाव ताप बढ़ाने पर घटता है। किसी भी दरु का ताप बढ़ा दो, पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा इसमें आता है अशुद्धि या इनप्योरिटी। जैसे अपने पास में दरु में कोई घुलनशील अशुद्धि है, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड है, जल में घुलता है, तो जो घुलनशील अशुद्धि है वो क्या करती है, पृष्ठ तनाव को बढ़ाती है। जबकि दरु में अघुलनशील अशुद्धि, जैसे दरु के अंदर फिनोल डाल दो तो वो क्या होगा, उसमें नहीं घुलेगा। तो दरु में अघुलनशील अशुद्धि पृष्ठ तनाव को घटाती है। सही है। तो देखना अशुद्धि पर कैसे डिपेंड करेगा। सोडियम क्लोराइड NaCl जैसी जल में घुलनशील अशुद्धि पृष्ठ तनाव को बढ़ाती है, जबकि फिनोल जैसी अल्प घुलनशील अशुद्धि पृष्ठ तनाव को क्या करती है, कम करती है या घटाती है। सही है। तो ये अपने पास में पृष्ठ तनाव की डेफिनेशन, ये क्या होगी, इसको प्रभावित करने वाले कारक। तो पृष्ठ तनाव दरु का वह गुण जिसके कारण जो दरु की सतह है वह एक तनी हुई झिल्ली के समान व्यवहार करती है और न्यूनतम क्षेत्रफल प्राप्त करने की चेष्टा करती है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। पृष्ठ तनाव T बराबर होता है F/L। यह पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है, यह लंबाई और क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता है। ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। प्रभावित करने वाले कारकों में पहले आता है टेम्परेचर। किसी भी दरु का ताप बढ़ा दो, पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। दूसरा आता है इम्प्योरिटी या अशुद्धि। जल में घुलनशील अशुद्धि, जैसे NaCl को जल में डाल दूँ, पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। जबकि जल में अघुलनशील अशुद्धि फिनोल को जल में डाल दूँ, ये इसमें नहीं घुलेगा और पृष्ठ तनाव को क्या कर देगा, कम कर देगा। सही है। तो ये अपने पास में पृष्ठ तनाव की डेफिनेशन, और ये क्या होगी, इसको प्रभावित करने वाले कारक। इसको आप कॉपी में नोट करो, फिर अपन आगे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है पृष्ठ तनाव के कारण बल। पृष्ठ तनाव के कारण बल कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अपने पास में कोई खोखली चकती है, उस चकती पर अपने पास में बल का मान क्या होगा। फर्स्ट नंबर में अपने पास में है खोखली चकती। खोखली चकती खोखली शक्ति पर अपने को बल ज्ञात करना है। सही है। खोखली शक्ति पर बल, खोखली शक्ति पर बल देखना, बल बराबर अपने पास में क्या होगा, पृष्ठ तनाव की डेफिनेशन से अपने पास में T बराबर क्या होता है, T बराबर अपने पास में होता है F/L होता है अपने पास में। यहाँ से देखना अपने पास में ये कोई खोखली शक्ति है, अंदर वाले की त्रिज्या है अपने पास में R1, बाहर वाले की त्रिज्या अपने पास में है R2। ये कोई खोखली चकती है, इस पर अपने को फोर्स का मान ज्ञात करना है, बल का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से अपने पास में सरफेस तनाव, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन की डेफिनेशन से अपने पास में F बराबर कितना होगा, F बराबर अपने पास में होगा T इंटू L होगा। यहाँ से अपने पास में F यहाँ ऐड दे चला जाएगा, तो हो जाएगा F बराबर T इंटू L। तो यहाँ से अपने पास में देख रहा हूँ बल का मान क्या होगा, बल F बराबर क्या होगा, सरफेस टेंशन T इंटू R की जगह L की जगह अपने पास में यहाँ पे क्या है, ये एक चकती है, गोल है, तो अपने पास में वर्त की परिधि कितनी होती है 2πr। तो अंदर वाले के लिए परिधि 2π, त्रिज्या क्या है इसकी R1। सही है। प्लस बाहर वाले की परिधि कितनी है, ये भी 2πr, इसमें है 2π, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या इसकी है R2। ये अपने पास में T इंटू अंदर वाले के लिए 2πr1, बाहर वाले के लिए 2πr2। सही है। प्लस इसका चकती का खुद का वेट W। सही है। ये भी इसमें ऐड कर देंगे, तो देखना यहाँ से F बराबर क्या आएगा, F बराबर अपने पास में आएगा T इंटू 2π, इसमें भी है 2π इसमें भी है, बाहर ले लो 2π को, 2π बाहर आ गया, अंदर बचेगा R1
प्लस R2 प्लस W। तो यहाँ से F बराबर कितना आ गया, ये आ गया 2 पाई टी। ये R1 प्लस R2 प्लस इस खुद का वेट W। ये अपने पास में कोई चकती है, खोखली चकती, उस चकती पर बल का मान आ गया। सही है, इस खोखली चकती पर क्या आ गया, बल का मान आ गया। पहला नंबर हो गया। अगला अपने पास में है सेकंड नंबर। कोई अपने पास में पतली वलय है, पतली वलय या रिंग, रिंग पर बल याद करना है। रिंग पर बल, कोई पतली वलय या रिंग है, उस पर अपने को फोर्स का मान याद करना है। देखना कैसे याद करेंगे। ये अपने पास में कोई रिंग है, सही है, ऐसे कोई रिंग है। ये रिंग की ऊपर वाली सरफेस, ये इसके पीछे वाली सरफेस, सही है, रिंग है। ये रिंग के एक तो आगे वाली सरफेस होगी, एक इसके पीछे वाली सरफेस होगी। तो एक तो इसके आगे वाली ये सरफेस, एक इसके इधर वाली ये सरफेस, दो सरफेस होगी। इस पर जो है कि दोनों सतह मुक्त है, इसकी बाहर वाली सतह भी मुक्त है, अंदर वाली सतह भी क्या है, मुक्त है, दोनों फ्री है। तो देखना है यहाँ से अपने पास में F बराबर कितना आ जाएगा, F बराबर अंदर वाले के लिए इसकी त्रिज्या अपने पास में कितनी है, R1। अंदर वाले के लिए भी R1, जो बाहर है उसके लिए भी R1। यानी जैसे ये रिंग है, इस रिंग के एक तो आगे वाली सरफेस, एक इसके पीछे वाली सरफेस। तो आगे वाले सरफेस की त्रिज्या भी कितनी है, R। पीछे वाले सरफेस की त्रिज्या भी कितनी है, R। दोनों सरफेस क्या है, फ्री है, मुक्त है। तो देखना यहाँ से बल F बराबर कितना हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा T इंटू आगे वाले सरफेस के लिए परिधि 2 पाई R, 2 पाई इसकी त्रिज्या R। इसकी त्रिज्या अपने पास में क्या है, R, प्लस इसके पीछे वाली सरफेस, वो भी क्या होगी, परिधि 2 पाई, त्रिज्या उसकी भी कितनी होगी, R होगी। सही है, प्लस इसका खुद का वेट W। तो यहाँ से देखना F बराबर कितना आ जाएगा, F बराबर आ जाएगा T इंटू 2 पाई R और 2 पाई R, दोनों को जोड़ो, 4 पाई R हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 पाई R प्लस W। तो यहाँ से F बराबर हो जाएगा 4 पाई T R प्लस W। ये अपने पास में किसके लिए हो जाएगा, ये अपने पास में कोई पतली वलय या रिंग है, उसके कारण अपने पास में क्या हो जाएगा, बल या फोर्स का मान हो जाएगा। सही है। आगे हम बात करें तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पे अपने पास में है कोई अपने पास में इसमें वर्ताकार चकती, वर्ताकार चकती, वर्ताकार प्लेट या चकती, वर्ताकार प्लेट या चकती, चकती पर बल। वर्ताकार प्लेट या चकती पर बल कैसे याद करके देखना। बल F बराबर अपने पास में होता है T इंटू L, ये होता है डेफिनेशन। सही है। अब वर्ताकार चकती है अपने पास में, यह है अपने पास में कोई वर्ताकार चकती, ये अंदर से क्या है, भरी हुई है, चकती है तो भरी हुई है अंदर से, ये अंदर से भरी हुई है। ये क्या थी, अंदर से खाली थी, रिंग अंदर से खाली होती है, तो इसके दो सरफेस हो गए, दोनों सरफेस मुक्त है। ये अंदर से भरी हुई है, तो अंदर वाली सरफेस तो मुक्त नहीं है, लेकिन बाहर वाली सरफेस इसकी क्या है, ये फ्री सरफेस है। इसकी एक सरफेस क्या है, फ्री है। तो इसके लिए अपने पास में बल F बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा T इंटू इसकी परिधि कितनी होगी 2 पाई, इसकी त्रिज्या कितनी है R, मान लेते हैं इसकी त्रिज्या कितनी है R, ये इसकी त्रिज्या है R, प्लस इस खुद का वेट क्या है W। तो यहाँ से फोर्स बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास में 2 पाई R T प्लस W। तो ये अपने पास में आ जाएगा कोई वर्ताकार प्लेट है या चकती पर आ जाएगा, बल का मान आ जाएगा, निकाल लेंगे इसे। 4 नंबर पे, 4th नंबर पे अपने पास में आता है वर्गाकार फ्रेम, वर्गाकार फ्रेम, वर्गाकार फ्रेम पर बल। वर्गाकार फ्रेम पर बल का मान कैसे याद करेंगे, देखना अपने पास में ये कोई वर्गाकार फ्रेम, ये अंदर से क्या खाली है, बिल्कुल ऐसे वर्ग है, एक अंदर से खाली है, तो यानी कि इसकी ये वाली सरफेस, अंदर वाली सरफेस भी क्या है, फ्री है, बाहर वाली सरफेस भी क्या है, फ्री है। सही है। तो बल F का मान क्या हो जाएगा, F बराबर अपने पास में कितना होता है, L इंटू टी।
एल इंटू टी इंटू एल, तो एफ बराबर टी सरफेस टेंशन इंटू एल। एल की जगह अपने पास में मान लेते हैं इसकी लंबाई, इसकी भुजा क्या है, ए है, इसकी भुजा अपने पास में ए है। तो इस भुजा का एक तो बाहर की सरफेस, एक इसके पीछे वाली सरफेस, अंदर की सरफेस दोनों मुक्त। तो देखना बाहर वाली सरफेस के लिए टी लेंथ कितना हो गया एल, प्लस इसके पीछे वाली सरफेस या बाहर वाली सरफेस ये क्या हो गई टी इंटू एल, प्लस ये अपने पास में हो गया, किसका मान हो गया, एफ का मान हो गया। तो एफ बराबर कितना आ गया, ये अपने पास में टी इंटू एल टी एल, प्लस टी इंटू एल कितना हो गया टी एल। तो एफ बराबर हो गया टी एल और टी एल कितना हो गया 2 TL, 2T हो गया अपने पास में। ये अपने पास में एक भुजा के लिए बल आ गया, सही है। अपने को इन सभी भुजाओं के लिए बल ज्ञात करना है, सही है। तो इसके लिए कितना गया 2TL। उसी प्रकार से इस वाली लेंथ के लिए एक के लिए 2TL, इस वाली लेंथ के लिए भी 2TL, इस वाली लेंथ के लिए भी कितना हो जाएगा 2TL। तो 2TL 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 और 2TL, ये 4 है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे गुणा कर देंगे, इसको 4 से गुणा कर दो। 4 से गुणा करते कुल बल एफ कितना आ गया, यह आ गया 4 दूनी 8, 8TL प्लस इस खुद का वेट W। ये अपने पास में कोई वर्गाकार फ्रेम है, उस फ्रेम पर बल आ गया, सही है। उसी प्रकार से अपने पास में 5वें नंबर पे कोई वर्गाकार प्लेट है, वर्गाकार प्लेट पर बल, वर्गाकार प्लेट पर बल कैसे याद करेंगे, देखना ये एक वर्गाकार प्लेट है, इसकी भुजा ये ए है, ये भुजा ए है। अब ये प्लेट है तो अंदर से भरी हुई होगी, ये अंदर से क्या है भरी हुई है। ये फ्रेम था अंदर से खाली था, इसका दोनों सरफेस मुक्त थे, ये अंदर से भरी हुई है तो इसकी एक सरफेस ही मुक्त होगी, सही है। यानी इसके ऊपर वाली सरफेस ये मुक्त होगी। तो इसके लिए बल एफ बराबर क्या होता है टी इंटू एल, एल की जगह अपने पास में यह क्या है ए, तो एफ बराबर अपने पास में हो जाएगा टी इंटू, ये हो गया अपने पास में इस एक भुजा के लिए। उसी प्रकार से इन चारों भुजाओं के लिए 1 2 1 2 3 4, चारों भुजाओं के लिए कितना हो जाएगा टी ए, इसके लिए भी टी ए, इसके लिए भी टी ए, इसके लिए भी टी ए, कितना हो जाएगा 4T हो जाएगा। इसको 4 से गुणा कर देते हैं चारों भुजाओं के लिए, 4 से गुणा कर दो तो यहाँ से बल एफ बराबर कितना आ गया, एफ बराबर आएगा 4T, इसके लेंथ कितनी है ए 4T प्लस इसका खुद का वेट क्या है W। तो ये अपने पास में कोई वर्गाकार प्लेट है, उस प्लेट पर क्या आ गया बल का मान आ गया, सही है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, परस्पर तनाव के कारण बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। किसी खोखली शक्ति पर बल ये होगा, पतली बले या रिंग पर बल का मान ये होगा, कोई वर्ताकार या गोलाकार कोई भी प्लेट है उस पर बल का मान ये होगा, कोई वर्गाकार फ्रेम है तो उस पर बल का मान ये होगा, और कोई वर्गाकार प्लेट है तो उस पर बल का मान क्या होगा, ये होगा। इस प्रकार हम अलग अलग आकृतियों के लिए क्या कर सकते हैं, बल का मान परस्पर तनाव के कारण जो बल लग रहा है उस बल को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो आप इसको अपने कॉपी में नोट करो। फिर अपन क्या करते हैं, अपने पास में सरफेस एनर्जी पृष्ठीय ऊर्जा को लेकर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है पृष्ठ ऊर्जा या सरफेस एनर्जी। पृष्ठीय ऊर्जा अपने पास में क्या होगी, द्रव के पृष्ठ पर उपस्थित अणुओं में निहित प्रति एकांक क्षेत्रफल स्थितिज ऊर्जा क्या कहलाती है, पृष्ठ ऊर्जा कहलाती है। द्रव के पृष्ठ पर उपस्थित कोई द्रव है, उसके पृष्ठ पर जो अणु है, द्रव के पृष्ठ पर उपस्थित अणुओं में निहित प्रति एकांक क्षेत्रफल स्थितिज ऊर्जा क्या कहलाती है, पृष्ठीय ऊर्जा कहलाती है। कोई भी अपने पास में परस्पर तनाव के कारण किसी तार पर बल, जैसे अपने पास में कोई वायर है, जैसे अपने पास में ये कोई कंडीशन है, यहाँ अपने पास में ये कोई वायर है, ये ए है, ये अपने पास में पी है, ये अपने पास में कोई झिल्ली है, इसको द्रव में डुबो के बाहर निकाला गया है तो इस पर एक परत बन जाएगी। ये इसमें वायर क्या है, ए और बी क्या है, एक वायर है, ये अपने पास में पॉइंट सी है, ये पॉइंट क्या है डी है। जो ए बी वायर है वो स्ट्रेचेबल है, मतलब इसको आगे पीछे खसका सकते हैं, सही है। तो यहाँ से देखना जो वायर एफ है उस पर एक बल काम करेगा, परस्पर तनाव के कारण बल एफ इक्वल टू होता है टी इंटू एल, सही है। ये अपने पास में परस्पर तनाव के कारण बल होता है एफ। तो एक तो अपने पास में एक वायर है, एक तो वायर वाली ये वाला पृष्ठ, एक वायर वाला इस तरफ वाला पृष्ठ, दोनों क्या है फ्री है।
आगे पीछे खिसकने के लिए क्या स्वतंत्र है। तो इस पे बल का मान अपने पास में कितना हो जाएगा, F का मान। F बराबर हो जाएगा इधर वाले वायर की सरफेस के लिए T इंटू एल प्लस वायर की इस वाले सरफेस के लिए भी T इंटू एल। तो कितना हो जाएगा F बराबर, ये अपने पास में हो जाएगा 2TL। ये कोई वायर है, उस वायर पर अपने पास में क्या आ जाएगा, बल का मान आ जाएगा। परस्पर तनाव के कारण किसी तार पर बल का मान क्या आएगा, F बराबर क्या आएगा 2TL। L क्या है, इस वायर की लेंथ है, T इसका परस्पर तनाव है। सही है, ये अपने पास में फोर्स का मान आ गया। अपने को इसके लिए क्या करनी है, ऊर्जा ज्ञात करनी है या कार्य ज्ञात करना है। कार्य बराबर अपने पास में कितना होता है, ये होता है बल गुणा विस्थापन, F डॉट dx होता है। सही, तो यहाँ से देखना अपने पास में W बराबर F अपने पास में क्या है, F का वैल्यू अपने पास में है 2TL इंटू विस्थापन बोले तो dx। ये आगे पीछे किसका सकते हैं, मान लेते हैं इसको यहाँ से यहाँ तक डेल्टा एक्स विस्थापित किया गया है dx, या डेल्टा एक्स इसको क्या कर दिया यहाँ से यहाँ तक, इसको यहाँ से यहाँ तक डेल्टा एक्स विस्थापित कर दिया। ये विस्थापन हो गया, इसका विस्थापन कितना हो गया, डेल्टा एक्स, ये हो गया डेल्टा एक्स। सही है, तो यहाँ से अपने पास में देखना W बराबर ये T अपने पास में इधर इंटू ये 2L इंटू डेल्टा एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2L इंटू डेल्टा एक्स। ये अपने पास में क्या होगा, देखना यहाँ से इस वाले में अपने पास में ये इसकी लंबाई L, इसकी चौड़ाई कितनी है डेल्टा एक्स, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये आयत बन रहा है एक प्रकार से, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इसकी क्या है L है और इसकी चौड़ाई कितनी है डेल्टा एक्स है। तो ये L डेल्टा एक्स, ये ऐसे है, एक तो इसके आगे वाली सरफेस, एक इसके क्या है पीछे वाली सरफेस, दोनों सरफेस क्या है फ्री है। तो आगे वाली सरफेस का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई L इंटू डेल्टा एल, पीछे वाली सरफेस का क्षेत्रफल लंबाई L इंटू चौड़ाई डेल्टा एक्स। आगे वाली सरफेस और पीछे वाली सरफेस, दो सरफेस हो गई, दोनों के लिए कितना हो गया L डेल्टा एक्स, इसको क्या कर दिया 2 से गुणा कर दिया। तो ये पूरे का क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया। इसको लिख सकते हैं डेल्टा ए, W बराबर इसको लिख सकते हैं T इंटू डेल्टा ए। ये अपने पास में क्या आ गया, चेंज इन एरिया, क्षेत्रफल में परिवर्तन। 2 आगे वाले के लिए अपने पास में कितना होगा L इंटू डेल्टा एक्स, पीछे वाले के लिए भी कितना होगा 2 इंटू डेल्टा एक्स, इसको 2 से गुणा कर दूँ, ये आ जाएगा इसका क्षेत्रफल A डेल्टा ए। इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका आ गया डेल्टा ए उठा के रख दिया। तो कार्य W बराबर क्या आ गया T इंटू डेल्टा ए। जो कार्य का मान है वो परस्पर तनाव और क्षेत्रफल में परिवर्तन के गुणनफल के बराबर होता है। सही है, जो पृष्ठीय ऊर्जा होती है उसका मान परस्पर तनाव और क्षेत्रफल में परिवर्तन के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ से अपने पास में T ज्ञात करें तो परस्पर तनाव T बराबर हो जाएगा W अपॉन डेल्टा ए, ये हो जाएगा अपने पास। सही है, ये पता चल गया डेल्टा ए कहाँ से आया, डेल्टा ए इस वाले का क्षेत्रफल, आगे वाले का क्षेत्रफल L डेल्टा एक्स, इसके पीछे वाले जो सरफेस है उसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, ऐसा कैसा ही है L इंटू डेल्टा एक्स, दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे 2L इंटू डेल्टा एक्स, इसको लिख दिया डेल्टा ए, क्षेत्रफल लिख दिया। तो इस प्रकार अपने पास में किसका मान आ गया, T का मान आ गया, और ये अपने पास में ऊर्जा या वर्क कार्य का मान आ गया W बराबर T इंटू डेल्टा ए। सही है, इस प्रकार हम कोई भी अपने पास में परस्पर तनाव के कारण कोई तार पर लगने वाले बल और उसके लिए ऊर्जा का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको आप नोट करो कॉपी में। फिर आगे अपन जो है कि किसी बूंद के लिए, बूंद की त्रिज्या में वृद्धि के लिए किया गया कार्य, साबुन के बुलबुले की त्रिज्या में वृद्धि के लिए किया गया कार्य, बड़ी बूंद से छोटी बूंद बनाने में किया गया कार्य, छोटी बूंद से बड़ी बूंद बनाने में किया गया कार्य, उसको लेकर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो पहले आप इसको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है कोई दरु की बूंद या बुलबुला है, उसकी त्रिज्या में वृद्धि करने के लिए जो किया गया कार्य है वो हम कैसे याद करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बूंद के लिए। सही है, बूंद की हम बात करते हैं 1 नंबर पर। माना बूंद की, कोई भी बूंद है, ड्रॉप है, माना बूंद की प्रारंभिक त्रिज्या, माना बूंद की प्रारंभिक त्रिज्या R1 व अंतिम त्रिज्या
त्रिज्या R2 हो तो कोई बूंद है, उस बूंद की प्रारंभिक त्रिज्या इनिशियल रेडियस R1 है और जो फाइनल रेडियस है वो कितनी है, R2 है। तो अपने पास में कार्य देखें W बराबर क्या होगा, W बराबर अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है T इंटू डेल्टा ए। यह भी अपन ने याद किया है, कार्य बराबर क्या होता है, परस्थ तनाव इंटू क्षेत्रफल में परिवर्तन। सही है। तो अपने पास में ये कोई बूंद है, इस बूंद की आंतरिक त्रिज्या R1 है, इसकी जो बाह्य त्रिज्या है वो R2 है। प्रारंभिक त्रिज्या और अंतिम त्रिज्या क्या है, R1 प्रारंभिक त्रिज्या, R2 क्या है, अंतिम त्रिज्या है। तो इसमें अपने पास में क्षेत्रफल में परिवर्तन डेल्टा ए बराबर कितना होगा, देखना है यहाँ से, W बराबर T इंटू डेल्टा ए, बाहरी त्रिज्या माइनस आंतरिक त्रिज्या। सही है। ये अपने पास में कोई गोलाकार बूंद है, तो अपने पास में गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। तो बाहर वाले के लिए 4πr2², अंदर वाले के लिए 4πr1²। ये अपने पास में होगा डेल्टा ए का मान। बाहर वाले के लिए क्षेत्रफल, अंदर वाले के लिए क्षेत्रफल। ये गोला है तो गोले के लिए अपने पास में 4πr² होगा। सही है। तो ये जो अपने पास में बूंद है ये अंदर से भरी हुई है, तो इसकी एक सरफेस मुक्त होती है, एक बूंद की एक सतह मुक्त होती है, यानी कि एक इसकी फ्री सरफेस होती है। बूंद के लिए फ्री सरफेस कितनी होती है, एक होती है। तो इसकी मुक्त सतह कितनी होती है, एक होती है। तो यहाँ से अपने पास में क्या आ गया, ये अपने पास में आ गया W बराबर T, 4π इसमें भी है, 4π इसमें भी है, 4π को बाहर ले लो, 4π अंदर बचेगा R2² माइनस R1²। तो W बराबर आ जाएगा 4πT R2² माइनस R1²। ये अपने पास में कोई ड्रॉप या बूंद है, उस बूंद की त्रिज्या में वृद्धि करने के लिए जो किया गया कार्य है वो अपने पास में क्या होगा, ये होगा W बराबर। सही है। दूसरे नंबर पे अपने पास में क्या आता है, दूसरे नंबर पे अपने पास में आता है साबुन का बुलबुला। साबुन का बुलबुला, बब्बल, साबुन का बुलबुला है। उसके लिए अपने पास में कार्य W का मान कितना होगा। तो जो साबुन का बुलबुला होगा उसकी जो दोनों सरफेस होगी वो क्या होगी, फ्री होगी, दोनों सतह मुक्त होगी। इसकी दोनों सतह मुक्त होती है, दोनों सरफेस फ्री है, इसमें केवल एक सरफेस फ्री थी। तो इसके लिए अपने पास में W बराबर क्या होगा, W बराबर अपने पास में होता है T इंटू डेल्टा ए, ये फॉर्मूला होता है यार। तो W बराबर T इंटू डेल्टा ए, डेल्टा ए का वैल्यू प्रारंभिक त्रिज्या माइनस अंतिम त्रिज्या। सही है। तो प्रारंभिक अपने पास में कितनी है, 4πr, अंतिम त्रिज्या माइनस प्रारंभिक त्रिज्या 4πr2² माइनस 4πr1², ये होगा अपने पास में। अब इसकी दोनों सरफेस मुक्त है, दोनों सरफेस मुक्त है तो दोनों के लिए हो जाएगा, दोनों के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे। इसमें एक सरफेस थी, इसमें दोनों सरफेस मुक्त है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखना W बराबर क्या होगा, W बराबर होगा T इंटू, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू T इंटू, इसमें से 4π बाहर आएगा, 4π बाहर आएगा, अंदर बचेगा R2² माइनस R1²। तो यहाँ से W बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8πT, 8πT R2² माइनस R1²। ये अपने पास में किसी साबुन के बुलबुले की त्रिज्या में वृद्धि के लिए किया गया कार्य का मान होगा W। त्रिज्या में वृद्धि के लिए क्या होगा, किया गया कार्य होगा। ये अपने पास में किसी बूंद के लिए त्रिज्या में वृद्धि के लिए किया गया कार्य होगा। ये जो कार्य होगा वो इसकी तुलना में क्या होगा, 2 गुना होगा, क्योंकि इसकी दोनों सरफेस फ्री है। तो इसको 2 से गुणा कर दो, इससे 2 से गुणा करते क्या हो जाएगा, साबुन का जो बुलबुला है उसके लिए अपने पास में क्या आ जाएगा, त्रिज्या में वृद्धि के लिए किया गया कार्य का माना जाएगा। सही है। तो इन दोनों को आप नोट करो।
फिर अपन क्या करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है, कोई अपने पास में बड़ी बूंद है, उस बड़ी बूंद का छोटी बूंदों में विभक्त होना, सही है। तीसरे नंबर पे अपने पास में आता है बड़ी बूंद का छोटी बूंदों में विभक्त होना, छोटी बूंदों में विभक्त होना। कोई अपने पास में बड़ी बूंद है, उस बड़ी बूंद का छोटी बूंदों में विभक्त होना। देखना क्या होगा अपने पास में, ये अपने पास में कोई बड़ी बूंद है, ये बड़ी बूंद है, छोटी छोटी बूंदों में टूट गई, सही है, छोटी छोटी बूंदों में टूट गई। ये अपने पास में छोटी बूंदें है स्मॉल n, सही है। जो बड़ी वाली बूंद है उसकी त्रिज्या अपने पास में है कैपिटल R, जो छोटी बूंदें हैं उनकी त्रिज्या अपने पास में क्या है, स्मॉल r, सही है। तो देखना बड़ी वाली बूंद का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई, इसकी त्रिज्या कैपिटल R, तो ये r क्यूब। बड़ी बूंद का आयतन बराबर छोटी बूंदें कितनी है, n छोटी बूंदें हैं, तो n इंटू छोटी बूंद का आयतन 4/3 पाई, इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r क्यूब। ये बड़ी बूंद का आयतन, ये छोटी बूंद का आयतन। बड़ी बूंद से छोटी बूंद बनी है तो दोनों का आयतन क्या होगा, सेम होगा। जितना बड़ी बूंद का आयतन होगा उतना क्या होगा, छोटी बूंदों का आयतन होगा, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन जो छोटी वाले बूंदें हैं, छोटी वाली जो बूंदें हैं उनका अपने पास में क्या होगा, एरिया, क्षेत्रफल ज़्यादा हो, सही है। और जो छोटी बूंदी होगी उनका अपने पास में टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। छोटी छोटी बूंदी होगी उनका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। क्षेत्रफल क्या होगा इनका, एरिया इनका ज़्यादा होगा, सही है। तो देखना अपने पास में यहाँ से 4 पाई से 4 पाई दोनों तरफ घटेगा, 4/3 पाई इधर भी है, 4/3 पाई इधर भी कैंसिल हो जाएगा। इधर बचेगा r क्यूब बराबर, इधर बचेगा n स्मॉल r क्यूब, ये बचेगा अपने पास में। तो यहाँ से देखना अपने पास में r बराबर अपने पास में होगा n की घात 1/3 स्मॉल r, ये होगा अपने पास में कैपिटल R का मान। ये क्यूब है, इधर आएगा, क्यूब से क्यूब कटेगा, ये हो जाएगा 1/3, ये आ गया r का मान। अगर अपने को r² याद करना हो तो इसका स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा n की पावर 2/3 r²। ये अपने पास में r² का मान हो गया, सही है। ये r का मान, ये r² का मान, ये अपने पास में क्या हो गया, r क्यूब का मान हो गया अपने पास में, तीनों मान आ गए। अब अपने को इसके लिए जो बड़ी बूंद है वो छोटी छोटी बूंदों में विभक्त हो रही है, इसके लिए अपने को कार्य का मान ज्ञात करना है, W का मान। तो W बराबर अपने पास में कितना होता है, कार्य बराबर, ये अपने पास में होता है परस्तनाव इंटू क्षेत्रफल में परिवर्तन डेल्टा ए, ये होता है अपने पास में कार्य का मान। तो देखना यहाँ से अपने पास में कार्य W बराबर परस्तनाव T इंटू क्षेत्रफल, बड़ी वाली बूंदों का क्षेत्रफल माइनस ये छोटी छोटी बूंदों का क्षेत्रफल, इनका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, तो छोटी बूंदों का क्षेत्रफल माइनस बड़ी वाली बूंद का क्षेत्रफल। ये गोलाकार है, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई r²। ये अपने पास में n छोटी बूंदें हैं, इनका क्षेत्रफल 4 पाई स्मॉल r है, त्रिज्या r², 4 पाई r², सही है। माइनस ये बड़ी वाली बूंद है, इसका क्षेत्रफल ये होगा 4 पाई कैपिटल R², ये होगा अपने पास में डेल्टा ए का मान। बड़ी वाली बूंदों का क्षेत्रफल, छोटी वाली बूंदों का क्षेत्रफल माइनस बड़ी वाली बूंदों का क्षेत्रफल। छोटी वाली बूंदों के क्षेत्रफल में से बड़ी वाली बूंद का क्षेत्रफल घटा देंगे तो अपने पास में डेल्टा ए का मान आ जाएगा। इसको थोड़ा आगे और सोल्व करते हैं। तो देखना W बराबर क्या होगा, ये होगा T इंटू 4 पाई इसमें भी है, 4 पाई इसमें भी है, 4 पाई बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा अपने पास में n स्मॉल r² माइनस का कैपिटल R², ये बचेगा अपने पास में। अगेन इसको सोल्व करते हैं तो देखना W बराबर होगा T इंटू 4 पाई इंटू इसमें से R² को बाहर ले लेते हैं, कैपिटल R² को बाहर लेते हैं, अंदर बचेगा n स्मॉल r² अपॉन कैपिटल R² माइनस का 1, ये बचेगा। इसमें से r² बाहर आ गया, इसमें से R² को बाहर लेते बटे में R² आ गया, गुणा करवा के देख लो, अंदर गुणा करवाते R² से R² कटेगा, बचेगा n स्मॉल r², अंदर गुणा करवाते R² कैपिटल, ये अपने पास में बन गया। तो यहाँ से देखना W बराबर क्या होगा, W बराबर होगा 4 पाई T और ये R², ये 4 पाई ये T और ये R²।
अब यहाँ से अपने पास में देखना n, स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर का वैल्यू ये अपने पास में ये रहा, स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये इस तरफ आएगा नीचे, ये इस तरफ चला जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन n की पावर 2/3, ये अपने पास में n, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन n की पावर 2/3, ये होगा अपने पास में, ये माइनस का 1। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, देखना w बराबर क्या होगा, w बराबर यहाँ से होगा 4 t r स्क्वायर, अंदर देखना यहाँ से, ये नीचे है ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये से बढ़ जाएगा n इंटू एन की पावर माइनस का 2/3, ये ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का 1। तो यहाँ से देखना w बराबर 4 t r स्क्वायर, ये इंटू n इंटू इसको ये हो जाएगा अपने पास में n की पावर 1 माइनस 2/3 कितना हो जाएगा 1 माइनस 2/3, ये अपने पास में लघुत्तम आएगा 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/3 माइनस का 1, ये बनेगा अपने पास। इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, तो देखना अपने पास में w बराबर यहाँ से ये बन गया अपने पास में n की पावर 1 माइनस 2/3, 3 एलसीएम आएगा, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये अपने पास में बनेगा n की पावर। तो w बराबर हो जाएगा 4 t r स्क्वायर, n की पावर 1/3, ये अपने पास में किसके बराबर है n की पावर 1/3, ये हो जाएगा r अपॉन स्मॉल r के बराबर हो जाएगा। यहाँ से देखना अपने पास में n की पावर 1/3, ये हो जाएगा r अपॉन स्मॉल r, सही है। एक वैल्यू अपने पास में यहाँ से स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, ये बराबर होगा 1 अपॉन n की पावर 2/3, ये दोनों रिजल्ट यहाँ से आ जाएंगे। n की पावर 1/3 होगा कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, यहाँ लिख दो उठा के कैपिटल R अपॉन स्मॉल r माइनस का 1, इसमें से क्या करो, ये यहाँ पे अपने है पास में r स्क्वायर, इसमें से r को और बाहर ले लेते हैं, तो देखना क्या बनेगा w बराबर 4 t r स्क्वायर, इसमें से r को बाहर ले लिया, अंदर बचेगा 1 अपॉन स्मॉल r माइनस का, ये बचेगा 1 अपॉन कैपिटल R, गुणा करवा के देख लो एक बार, r को अंदर गुणा करो, ये हो जाएगा r कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, r को अंदर गुणा करो, r 4 कटेगा 1 बचेगा, ये बन जाएगा ऐसे। देखना बाकी w बराबर 4 t r स्क्वायर और r हो गया r क्यूब, ये बचेगा 1 अपॉन स्मॉल r माइनस का 1 अपॉन कैपिटल R, ये अपने पास में कार्य का मान हो गया। यदि कोई बड़ी बूंद है वो छोटी छोटी बूंदों में टूट रही है, n छोटी छोटी बूंदों में टूट रही है, तो कार्य अपने पास में ही आएगा w का मान, सही है। अब एक बड़ी बूंद छोटी छोटी बूंदों में टूट रही है तो ताप में क्या होगी, कमी होगी, तो फुहारा बनेगा इसमें, तो फुहारे के ताप में कमी, ताप में क्या होगी, कमी होगी, टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, सही है। उसी प्रकार से जब हम फुहारे के नीचे नहाते हैं तो ठंडा ठंडा महसूस होता है, क्योंकि ताप में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ताप में क्या होगी, कमी होगी। अब जो ताप में कमी होगी वो कितनी होगी, वो अपने पास में होगी w बराबर अपने पास में होगा J mc dt, dt क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, ये अपने को ज्ञात करना है, ताप में कमी, w के बराबर उठा के यहाँ रख दो, ये अपने पास में हो जाएगा J mc dt इक्वल टू, ये दे रखा है 4 t r क्यूब 1 अपॉन r माइनस का 1 अपॉन कैपिटल R, ये हो गया अपने पास में। यहाँ से m बराबर अपने पास में क्या होगा, m बराबर अपने पास में होगा घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है, तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व गुणा आयतन, तो m बराबर हो जाएगा घनत्व गुणा गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, ये अपने पास में होगा। तो ये m का वैल्यू उठा के रख दे, तो यहाँ से अपने पास में देखना क्या हो जाएगा, dt बराबर कितना हो जाएगा, dt चेंज इन टेम्परेचर 4 t r क्यूब अपॉन, ये नीचे आएगा, ये J m और C 1 अपॉन स्मॉल r और 1 अपॉन कैपिटल R,
ये बचेगा अपने पास में। एम का वैल्यू ये अपने पास में 1/m, तो 1/m कितना हो जाएगा, ये इसका उल्टा हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 3ρ/4πr कैपिटल R क्यूब। ये 1/m का वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो देखना dt बराबर कितना आएगा, चेंज इन टेम्परेचर 4πTr क्यूब अपॉन में J और ये अपने पास में C 1/m का वैल्यू ये कितना है 3ρ/4πr क्यूब 1/r और 1/R, ये बनेगा अपने पास में। सही है, यहाँ से 4πr क्यूब कैंसिल आउट। देखना क्या बचेगा, चेंज इन टेम्परेचर dt बराबर इधर बचेगा 3T और ये रो 4πr क्यूब से 4πr क्यूब कटेगा अपॉन J और ये C, इधर बचेगा 1/r और 1/R। ये अपने पास में क्या होगी, टेम्परेचर में क्या होगी, कमी होगी। ताप में जो कमी होगी वो अपने पास में dt बराबर क्या होगी, ये होगी। सही है, यहाँ पे T टेम्परेचर, रो क्या है, जहाँ रो बराबर है घनत्व, रो घनत्व है। C क्या है, C है विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। C है विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट। J अपने पास में क्या है, ऊष्मा यांत्रिकी तुल्यांक। J बराबर क्या है, यह है ऊष्मा यांत्रिकी तुल्यांक, ऊष्मा यांत्रिकी मैकेनिकल यांत्रिकी तुल्यांक, ऊष्मा यांत्रिकी तुल्यांक। J बराबर ऊष्मा यांत्रिकी तुल्यांक, C बराबर विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट, रो बराबर है घनत्व और T बराबर यहाँ क्या है, टेम्परेचर। R स्मॉल r है वो छोटे वाले गोलों की त्रिज्या, कैपिटल R है वो बड़े वाले गोले की क्या है, त्रिज्या है। तो यहाँ अपने पास में ये जो रो है, ये रो अपने पास में आएगा 4πr क्यूब के साथ में, इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो जो रो होगा वो किसके साथ में आएगा, 4πr क्यूब के साथ में आएगा, यानी रो यहाँ आएगा। सही है, तो m 1/m का वैल्यू उठा के रखेंगे तो जो रो होगा वो किसके साथ में आएगा, 4 के साथ में आएगा, यहाँ आएगा रो, और ये रो कहाँ आएगा, यहाँ नीचे आएगा। सही है, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसको आप क्या कर लेना, करेक्शन कर लेना। इसमें जो रो होगा वो अपने पास में कहाँ आएगा, नीचे आएगा। सही है, तो अपने पास में रिजल्ट ये निकल के आएगा। सही है, तो आप इसको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में चौथा केस देखना, चौथे केस में क्या होगा, इसी में थोड़ा सा चेंज होगा। चौथे केस में क्या होगा, तीसरे केस में अपने पास में क्या है, एक बड़ी बूंद से छोटी छोटी बूंदें बन रही है। चौथा केस अपने पास में क्या होगा, चौथे केस में केस नंबर 4, इसमें क्या होगा, छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनेगी। सही है, छोटी छोटी बूंदें मिलेगी और क्या होगी, एक बड़ी बूंद बनेगी। तो चौथे केस में देखना, छोटी छोटी बूंदों का, छोटी छोटी बूंदों से बड़ी बूंद का बनना, बड़ी बूंद का बनना, बड़ी बूंद का बनना। छोटी छोटी बूंदों से बड़ी बूंद बनेगी। देखना, छोटी छोटी बूंदों से बड़ी बूंद बनाते हैं। ये अपने पास में n छोटी छोटी बूंदें हैं, उसी का उल्टा हो जाएगा, तीसरे का उल्टा हो जाएगा चौथा। ये n छोटी छोटी बूंदें हैं, इनको मिला के एक बड़ी बूंद बना दो, बड़ी बूंद बना देंगे। बड़ी बूंद की त्रिज्या स्मॉल कैपिटल R, छोटी छोटी बूंदों की त्रिज्या स्मॉल r। ये केस बनेगा। इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले का वॉल्यूम सेम होगा, तो बड़ी वाले का वॉल्यूम ये, छोटी वाली जो अपने पास में बूंदें हैं उनका वॉल्यूम ये सेम होगा। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में रिजल्ट ये का ही आएगा, पहले वाले जो पहले वाले केस में आ रहा था वो का रिजल्ट का आएगा, यहाँ पे आएगा W का मान। सही है, उसमें पहले वाले केस में अपने पास में क्या हो रही थी, ताप में कमी हो रही थी, लेकिन जब छोटी छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंद बनाएगी तो ताप में क्या होगी, वृद्धि होगी। ताप में क्या होगी, वृद्धि होगी, ताप का मान बढ़ेगा। ताप में क्या होगी, ताप में इसमें वृद्धि होगी, ताप में क्या होगी, वृद्धि, टेम्परेचर बढ़ेगा, ताप में वृद्धि होगी। ताप में वृद्धि कितनी होगी, डेल्टा टी या dt बराबर का मान क्या होगा, ये होगा। यानी कि पूरा का पूरा जो डेरिवेशन पार्ट है वो अपने पास में ऐसा कैसा रहेगा, बस इसमें चेंज क्या आएगा, छोटी छोटी बूंदें मिलकर जब बड़ी बूंद बनाएगी
तो W का मान एक ही रहेगा, dt चेंज इन टेम्परेचर ये रहेगा, लेकिन उसमें टेम्परेचर में कमी आ रही थी पहले वाले केस में। इस वाले केस में क्या होगी, टेम्परेचर में वृद्धि होगी। टेम्परेचर में वृद्धि क्या होगी, dt बराबर ये होगा। और जब पहले वाले केस में जब छोटी बूंद से बड़ी बूंद से छोटी बूंदें बन रही थी तो टेम्परेचर कम हो रहा था, लेकिन छोटी बूंदों से एक बड़ी बूंद बन रही है तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है टेम्परेचर, सही है। तो ये का ये पूरा डेरिवेशन अपने पास में होगा, बस टेम्परेचर में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इसको आप क्या करो, अपने कॉफी में 4th पॉइंट लगा के क्या कर लो, फिर से नोट कर लो। आगे अपने पास में यदि मुक्त ऊर्जा बिना किसी हास के गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए, जो अपने पास में कार्य का मान W था वो अपने पास में क्या हो जाए, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाए, तो देखना क्या होगा। W बराबर अपने पास में क्या फॉर्मूला आया था, W बराबर अपने पास में आया था 4 पाई टी आर क्यूब 1 अपॉन स्मॉल आर माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर। यह था अपने पास में फॉर्मूला, सही है। यदि जो किया गया कार्य W है वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि किया गया कार्य डेल्टा W वो बराबर हो जाए 1/2 mv² के, सही है। ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गया पूरा का पूरा कार्य। तो देखना W बराबर डेल्टा W बराबर रख देते हैं 1/2 mv²। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 1/2 mv² इक्वल टू 4 पाई टी आर क्यूब 1 अपॉन स्मॉल आर माइनस का 1 अपॉन कैपिटल आर। ये बनेगा फॉर्मूला। यहाँ से अपन v का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखना v का मान कैसे ज्ञात करेंगे। m है अपने पास में, घनत्व बराबर क्या होता है, ये होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो द्रव्यमान m बराबर क्या होगा, रो इंटू वी होगा। तो यहाँ से अपने पास में m बराबर रो, v बराबर क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये होगा अपने पास में m का मान। या फिर अपने पास में 1 अपॉन m, ये कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 3 अपॉन रो 4 पाई आर क्यूब, ये होगा 1 अपॉन m का मान। तो देखना यहाँ से v का वैल्यू क्या आएगा, ये अपने पास में आएगा v² बराबर, v² बराबर का 2 इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 गुणा 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 गुणा 4 पाई टी आर क्यूब अपॉन m इसके अपॉन में आ जाएगा, m इसके अपॉन में आ जाएगा, 2 इसके इधर चला जाएगा, m इसके अपॉन में आ जाएगा। ये 1 अपॉन स्मॉल आर और 1 अपॉन कैपिटल आर, ये बनेगा अपने पास में। तो यहाँ से देखना अपने पास में v² बराबर क्या होगा, 4 दूनी 8 पाई टी आर क्यूब अपॉन m 1 अपॉन स्मॉल आर और 1 अपॉन कैपिटल आर, ये बनेगा अपने पास में। तो यहाँ से v² बराबर 8 पाई टी आर क्यूब इंटू ये 1 अपॉन m है, 1 अपॉन m का वैल्यू है उठा के रख देते, कितना है 3 अपॉन रो 4 पाई आर क्यूब, सही है। तो यहाँ से देखना ये अपने पास में 1 अपॉन स्मॉल आर और 1 अपॉन कैपिटल आर, 4 पाई आर क्यूब से आर क्यूब कटेगा, पाई से पाई कटेगा, ये 4 से कटेगा 2 बार, 4 दूनी 8। तो देखना क्या हो जाएगा यहाँ से v बराबर v² बराबर, ये 4 से कटेगा 2 बार, तो ये 2 गुणा 3 और t बचेगा गुणा t अपॉन में 4 पाई से ये कट गया 4 पाई, आर क्यूब भी कट गया, नीचे बच गया रो, ये बच गया रो, ये 1 अपॉन स्मॉल आर और 1 अपॉन कैपिटल आर, ये होगा अपने पास। तो यहाँ से देखना v बराबर कितना होगा, v² बराबर 3 दूनी 6 6t अपॉन रो 1 माइनस स्मॉल आर 1 अपॉन कैपिटल आर। v का मान याद करना है तो v बराबर हो जाएगा स्क्वायर का क्या हो जाएगा रूट, ये हो जाएगा रूट 6t अपॉन रो 1 अपॉन स्मॉल आर और 1 अपॉन कैपिटल आर, ये अपने पास में क्या हो जाएगा, v का मान हो जाएगा, सही है, वेग हो जाएगा। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट करो। वो अपने पास में है एक्सिस प्रेशर या दाब आधिक्य। कोई अपने पास में बूंद है या कोई बुलबुला है, उसके अंदर दाब आधिक्य क्या होता है, दाब आधिक्य कैसे याद करते हैं, सही है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं दाब आधिक्य अपने पास में क्या होता है, किसी बूंद के अंदर का दाब और उसके बाहर का दाब। कोई बूंद या बुलबुला अपने पास में है
उस बूंद या बुलबुले के अंदर का दाब और बाहर के दाब का जो अंतर है वो अपने पास में क्या होता है, दाब आधिक्य होता है। सही है। डेफिनेशन अपने पास में देखना, किसी बूंद अथवा बुलबुले के अंदर दाब व बाह्य दाब का अंतर ही क्या कहलाता है, दाब आधिक्य कहलाता है। ये अपने पास में क्या कहलाता है, दाब आधिक्य कहलाता है। कोई बूंद या बुलबुला है, उसके अंदर का दाब और उसके बाहर के दाब का जो अंतर होगा वही क्या होगा, दाब आधिक्य या एक्सेस प्रेशर होगा। सही है। बूंद में दाब आधिक्य द्रव के स्थैतिक दाब द्वारा, बूंद में जो दाब आधिक्य होता है वो द्रव के स्थैतिक दाब द्वारा, जबकि बुलबुले में दाब आधिक्य गेज दाब के द्वारा प्रदान किया जाता है। सही है। ये डेफिनेशन होगी अपने पास में, एक्सेस प्रेशर या दाब आधिक्य क्या चीज़ है। उसके बाद में सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपने पास में कोई समतल सतह है, सपाट सतह है, उसके लिए अपने पास में दाब आधिक्य डेल्टा पी या क्या है, डेल्टा पी है एक्सिस प्रेशर या दाब आधिक्य। कोई बूंद या बुलबुला है, उसके लिए अपने पास में जो दाब आधिक्य होता है डेल्टा पी, वो अपने पास में होता है 0। डेल्टा पी इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। ये कोई सरफेस है, इस पर कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है, इन दोनों का जो अंतर है डेल्टा पी वो क्या होगा, 0 होगा। किसी समतल सतह के लिए दाब आधिक्य 0 होता है। एक अपने पास में है अवतल सतह। अवतल सतह क्या करती है, अवतल सतह द्रव के पृष्ठ को गीला करती है। तो अवतल जो सतह है उसके लिए अपने पास में दाब आधिक्य होता है, इधर से दाब प्रेशर लगेगा तो इसमें से इसको उठाएंगे PA माइनस PB, PA माइनस PB ये बराबर अपने पास में कितना होगा, 2T/R। अवतल सतह के लिए दाब आधिक्य 2T/R। उत्तल सतह के लिए, उत्तल सतह अपने पास में इससे होगी, यह द्रव को गीला नहीं करेगी। जो अवतल सतह है वो द्रव को गीला करती है, जबकि उत्तल सतह द्रव को गीला नहीं करती है। इसके लिए अपने पास में दाब आधिक्य, ये अपने पास में पॉइंट A, ये अपने पास में पॉइंट B। तो दाब आधिक्य इसमें से इसको उठाएंगे, जहाँ से दाब लग रहा है यहाँ से लग रहा है, तो यहाँ से PA माइनस PB इक्वल टू कितना होगा, 2T/R। यानी कि अवतल सतह के लिए दाब आधिक्य 2T/R, उत्तल सतह के लिए भी दाब आधिक्य 2T/R, दोनों के लिए सेम हो गया। कोई अपने पास में बूंद है, कोई ड्रॉप है, उसके लिए दाब आधिक्य डेल्टा पी बराबर होता है 2T/R। सही है। अगर अपने पास में ये बूंद किसी द्रव में रखी हुई है, कोई साबुन का बुलबुला है, साबुन के बुलबुले को द्रव में रखा गया है, तो उसके लिए दाब आधिक्य होता है 2T/R। डेल्टा पी बराबर कितना होता है, 2T/R। यानी कि सभी के लिए क्या रहा है, 2T/R, 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 सबके लिए सेम आ रहा है। समतल सतह के लिए 0 आ रहा है। अगर अपने पास में ये जो वायु का बुलबुला है, ये द्रव में ना रहकर, ये जो साबुन का बुलबुला है ये द्रव में ना होकर वायु में रखा हुआ हो, तो क्या होगा, अपने पास में दाब आधिक्य डेल्टा पी का मान होगा 4T/R। क्योंकि जब वायु में बुलबुला होगा तो इसकी दोनों सरफेस फ्री होगी, दोनों सरफेस मुक्त होगी, तो इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4T/R। सही है। अगर कोई साबुन का बुलबुला द्रव में रखा हुआ है तो उसके लिए अपने पास में डेल्टा पी का मान होगा 2T/R। यदि इसी बुलबुले को उठा के वायु में रख दिया जाए तो वायु में दोनों सरफेस फ्री होगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4T/R। कितना हो जाएगा, 4T/R। सही है। अगर इसी बुलबुले को किसी द्रव के अंदर ले जाके रख दे H हाइट पे, यानी कि ये बुलबुला है, इस बुलबुले को, ये द्रव है, इस द्रव में इस बुलबुले को यहाँ रख दिया, ये हाइट इसकी है H हाइट पे नीचे रख दिया द्रव में बुलबुले को, तो उसके लिए डेल्टा पी का मान कितना होगा, द्रव में बुलबुला रखा हुआ है उसके लिए अपने पास में वैल्यू कितना होता है, 2T/R। यदि यह H हाइट पे नीचे रखा हुआ है तो इसके लिए हो जाएगा ρgh, रो इस द्रव का कहना, तो H ये इसकी हाइट और G नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण, G का मान कितना, 10। तो ये अपने पास में अगर कोई साबुन का बुलबुला द्रव में H गहराई में रखा हुआ है तो उसके लिए जो अपने पास में दाब आधिक्य होगा वो क्या हो जाएगा, ये कितना है, 2T/R, इसमें जुड़ जाएगा ρgh, इसमें क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। डेल्टा पी अपने पास में क्या है, अंदर का दाब माइनस बाहर के दाब का अंतर डेल्टा पी है। तो ये अपने पास में कब हो जाएगा, रो घनत्व के द्रव के मुक्त पृष्ठ से H गहराई पर बुलबुला, मुक्त सतह ही है, फ्री सरफेस है, इससे H गहराई पर कोई बुलबुला रखा हुआ है, उस बुलबुले का अपने पास में दाब आधिक्य जो होगा वो अपने पास में क्या होगा, वो अपने पास में होगा 2T/R ρgh। सही है।
तो ये अपने पास में सारे के सारे केस हो गए। तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने पास में कोई समतल सतह है, उसके लिए डेल्टा पी का मान 0 होता है। अवतल सतह है, उत्तल सतह है, किसी ड्रॉप या बूंद के लिए कोई बुलबुला जो है द्रव में रखा हुआ है, उन सब के लिए कितना होता है 2T/r होता है। अगर कोई बुलबुला वायु में रखा हुआ है तो उसको 2 से गुणा कर देगा तो 4T/r हो जाएगा। अगर कोई बुलबुला द्रव के अंदर H गहराई में रखा हुआ है तो उसके लिए डेल्टा पी का मान 2T/r प्लस ρgh हो जाएगा। सही है, ये सारी वैल्यू सेम ही है, ये वैल्यू ये डायरेक्ट याद हो जाएंगे। सही है। अब इन सब से अपने पास में रिलेशन क्या आ रहा है? रिलेशन अपने पास में आ रहा है कि जो डेल्टा पी है वो आर की व्युत्क्रमानुपाती है। जो डेल्टा पी है वो क्या है? आर की व्युत्क्रमानुपाती है। आर इसकी क्या है? त्रिज्या। तो डेल्टा पी आर की व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब त्रिज्या का मान जितना कम होगा डेल्टा पी का मान उतना ज़्यादा होगा। सही है। कोई छोटी बूंद या छोटे बुलबुले के लिए दाब अधिक्य का मान ज़्यादा होगा। कोई बूंद या बुलबुला जितना छोटा होगा उसकी त्रिज्या जितनी कम होगी उसके लिए दाब अधिक्य का मान क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि दाब अधिक्य समानुपाती हो गया 1 त्रिज्या के। तो यहाँ से देखना, छोटी बूंद अथवा बुलबुले के भीतर बड़ी बूंद अथवा बुलबुले की तुलना में अधिक दाब होता है। कोई छोटी बूंद है या बुलबुले के भीतर बड़ी बूंद की तुलना में जो दाब अधिक्य होगा वो क्या होगा? अधिक होगा। ये अपने पास में एक्सिस प्रेशर या दाब अधिक्य को लेकर क्या होगी? बातें होगी। सही है। तो इस स्लाइड को आप अपनी कॉपी में नोट करो, फिर बाद में अपन इसके आगे जो टॉपिक है उसको लेकर क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है स्पर्श कोण या चंद्र तल। सही है। स्पर्श कोण की हम बात करें तो ये अपने पास में ये एक नली है। इस नली में अपने पास में ये जो सरफेस है ये कौन सा तल है? ये इसका उत्तल तल है, ये इसका समतल तल है और ये इसका क्या है? उत्तल तल है। सही है। ये अपने पास में अवतल सतह, ये समतल सतह है और ये अपने पास में क्या है? उत्तल सतह है। तो जो अपने पास में अवतल सतह है उसके लिए स्पर्श कोण थीटा का मान लेस देन 90 होता है। सही है। थीटा का मान कैसे ज्ञात करेंगे? थीटा अपने पास में इसमें आएगा, ये अपने पास में ये हो गया टेंजेंट, इस वाले के और इस वाले के बीच में जो एंगल होगा थीटा। थीटा यहाँ क्या है? थीटा यहाँ लेस देन 90 है। इस वाले में थीटा बराबर कितना है? 90 डिग्री है। इसमें थीटा बराबर कितना है? ग्रेटर देन 90 है। सही है। अवतल सतह के लिए थीटा का मान 90 से कम, समतल सतह में थीटा का मान 90 डिग्री और उत्तल सतह में थीटा का मान कितना होगा? 90 से ज़्यादा होगा। अवतल सतह में क्या होगा? अवतल जो सतह होगी वो ठोस या द्रव की सतह को गिला करेगी, जबकि समतल सतह है ठोस व द्रव की सतह को गिला नहीं करेगी। और जो उत्तल सतह है वो भी ठोस और द्रव की सतह को क्या करेगी? गीला नहीं करेगी। ठोस व द्रव की सतह को गीला करेगी क्योंकि इसमें द्रव ऊपर चढ़ेगा तो इसकी जो सतह होगी उसको क्या करेगी? गीला करेगी। इसमें जो है कि यह द्रव व ठोस की सतह को गीला नहीं करेगी। समतल सतह होगी वो ठोस अथवा द्रव की सतह को गीला नहीं करेगी। और जो उत्तल सतह है वो भी ठोस और द्रव की सतह को क्या करेगी? गीला नहीं करेगी। इसमें अपने पास में असंजक बल का मान ग्रेटर देन ससंजक बल अपॉन √2 के बराबर होगा। सही है। जो अपने पास में FA वो ग्रेटर देन होगा FC अपॉन √2। इसमें FA बराबर होगा FC अपॉन √2। इसमें FC लेस देन होगा FA लेस देन होगा FC अपॉन √2। सही है। FA अपने पास में क्या है? असंजक बल और अपने पास में FC क्या है? सहसंजक बल। जो स्पर्श कोण है द्रव अथवा ठोस के झुकाव पर निर्भर नहीं करता है। जो स्पर्श कोण का मान है वो द्रव अथवा ठोस की झुकाव पर निर्भर नहीं करता है। इसके अलावा ताप बढ़ाते हैं, जब ताप बढ़ाया जाता है तो स्पर्श कोण का मान कम होता है। जब घुलनशील अशुद्धियाँ स्पर्श कोण के मान को घटाती है। सही है। घुलनशील अशुद्धियाँ परस्पर तनाव को तो बढ़ाती है और घुलनशील अशुद्धियाँ स्पर्श कोण के मान को क्या करती है? घटाती है। ये 3 पॉइंट हो गए। ताप बढ़ाने पर स्पर्श कोण का मान घटेगा, घुलनशील अशुद्धियाँ स्पर्श कोण को घटाएगी। इसके अलावा स्पर्श कोण द्रव अथवा ठोस के झुकाव पर निर्भर नहीं करेगा। स्पर्श कोण में अपने पास में एक तो अवतल सतह, एक उत्तल सतह, एक समतल सतह। उत्तल सतह है द्रव की सतह को गीला करेगी, समतल सतह है द्रव की या ठोस की सतह को गीला नहीं करेगी।
उत्तल सतह द्रव अथवा ठोस की सतह को गीला नहीं करेगी। अवतल सतह में थीटा का मान 90 से कम होगा। समतल सतह में थीटा बराबर 90 डिग्री होगा और उत्तल सतह में थीटा का मान 90 से ज़्यादा होगा। इसके अंदर जो FA असंजक बल का मान है पहले वाले में ज़्यादा होगा किससे, FC/√2, यानी कि सहसंजक बल /√2 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये बराबर होगा, इसमें क्या होगा, लेस देन होगा। सही है। तो ये अपने पास में हो गया स्पर्श कोण को लेकर बात होगी। सही है। अब अपने पास में देखो ये अपने पास में कोई पात्र है, इस पात्र में जल भरा हुआ है। जल से भरे पात्र में कांच की नली डुबो देते हैं। ये जल से भरा हुआ पात्र है, इसमें लाके कोई कांच की नली रख दी, तो थोड़ी देर बाद में ये जो जल का पानी है वो इस कांच की नली में प्रवेश कर जाएगा। कांच की नली में प्रवेश कर जाएगा, यानी कि जल क्या होगा, ऊपर चढ़ जाएगा। ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा, जल क्या होगा, ऊपर उड़ जाएगा। स्तर क्या होगा इसका स्तर ऊपर उड़ जाएगा। यह जो कि इस द्रव या ठोस की सतह को गीला करेगा तो कौन सा होगा, अवतल सतह होगा। सतह कौन सा होगा इसका, अवतल सतह होगा। ये द्रव अथवा ठोस की सतह को गीला करेगा तो अवतल सतह होगा। अवतल सतह के थीटा का मान क्या होगा, 90 से कम होगा। थीटा का मान क्या होगा, 90 से कम होगा। पहला हो गया। अगर हम एक पानी से भरा हुआ पात्र है, उसमें लाके चांदी की नली डाल देते हैं, तो पानी चांदी की नली में ऊपर ना तो ऊपर चढ़ेगा न नीचे गिरेगा। सतह कैसी होगी, समतल सतह होगी। समतल सतह, थीटा का मान 90 डिग्री, न तो जल ऊपर जाएगा और नहीं क्या होगा, नीचे गिरेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समतल सतह रहेगी, थीटा का मान 90 डिग्री होगा। सही है। अब अपने पास में जल की जगह एक पात्र में पारा भर दिया, एक पात्र में पारा भरा हुआ है, उसमें लाके कांच की नली डाल दी। पारे से भरे हुए पात्र में कांच की नली डालने पर जल का स्तर नीचे गिरेगा। जल का स्तर क्या होगा, नीचे गिरेगा। जल का स्तर गिरता है, अगर जल का स्तर नीचे गिरता है तो ये जो पारा है ये द्रव की सतह को गीला नहीं करेगा। द्रव की सतह को गीला नहीं करेगा तो कौन सा सतह होगा, उत्तल सतह होगा। उत्तल सतह होगा, थीटा का मान क्या होगा, 90 से ज़्यादा होगा। सही है। थीटा का मान 90 से ज़्यादा होगा। ये तीनों केस अपने पास में आ गए। इस वाले केस में ये जो जल है द्रव की सतह को गीला करेगा, अवतल सतह बनेगी, थीटा का मान 90 से कम होगा और जो द्रव है वो ऊपर चढ़ेगा। इस वाले केस में समतल सतह होगी, थीटा का मान 90 होगा, न तो द्रव ऊपर चढ़ेगा न नीचे गिरेगा। इस वाले केस में ये जो पारा है द्रव या ठोस सतह को गीला नहीं करेगा तो उत्तल सतह होगी और उत्तल सतह में थीटा का मान 90 से ज़्यादा होगा और जो इस पारे का जो तल है वो क्या होगा, नीचे गिरेगा। सही है। तो ये अपने पास में स्पर्श कोण को लेकर बातें होगी। इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि अपने पास में 3 सतह हो गई, अवतल, समतल और उत्तल। अवतल सतह जो है ठोस या द्रव की सतह को गीला करती है। समतल सतह ठोस अथवा द्रव की सतह को गीला नहीं करती है। उत्तल सतह ठोस अथवा द्रव की सतह को गीला नहीं करती है। अवतल सतह के लिए थीटा का मान 90 से कम, समतल सतह के लिए थीटा का मान 90 डिग्री और उत्तल सतह के लिए थीटा का मान 90 से ज़्यादा होता है। इसमें जो है कि ताप बढ़ाने पर स्पर्श कोण का मान कम होता है, घुलनशील अशुद्धि मिलाने पर स्पर्श कोण का मान कम होता है और जो है कि स्पर्श कोण द्रव अथवा ठोस के झुकाव पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये अपने पास में स्पर्श कोण और चंद्र तल को लेकर क्या होगी, बातें होगी। चंद्र तल का मतलब कौन सा तल है, जैसे अवतल है, उत्तल है, समतल है। सही है। तो इसको आप अपने कॉपी में क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में है केशिकातु। केशिकातु क्या चीज़ है, तो अपने पास में कोई अत्यल्प त्रिज्या की नली है या कोई केस नली है, उसको द्रव के अंदर डुबाया जाता है तो उस केस नली में द्रव का जो स्तर है वो बाह्य स्तर की तुलना में या तो कुछ ऊपर चढ़ेगा या कुछ नीचे गिरेगा। ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, केशिकातु कहलाएगी। सही है। ये सिंपल सी डेफिनेशन होगी किसकी, केशिकातु की। अपने पास में आगे है केस नली में द्रव के उन्नयन का सूत्र। को केस नली है उसमें द्रव के उन्नयन का सूत्र क्या होगा, तो उसको अपन क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। देखना अपने पास में ये कोई द्रव है, इसमें ये कोई केस नली रखी हुई है। मान लेते हैं इस केस नली का चंद्र तल ये है, इसके चंद्र तल की त्रिज्या ये वाली त्रिज्या ये अपने पास में है कैपिटल आर और ये जो परख नली इसमें डुबो रखी है उस परख नली की त्रिज्या अपने पास में क्या है, स्मॉल आर। सही है। कैपिटल आर तो है चंद्र तल की त्रिज्या और जो स्मॉल आर है वो अपने पास में क्या है, इस जो नली डुबा रखी है उस नली की त्रिज्या है। सही है। इसके ऊपर अपने पास में वायुमंडलीय दाब है, अंदर अपने पास में इसका कोई ना कोई दाब मान लेते हैं पीबी है, तो यहाँ से ये अपने पास में दाब पीए वायुमंडलीय दाब, इसके अंदर का दाब पीबी। सही है। तो यहाँ से अपने पास में डेल्टा पी क्या होगा,
पी बी माइनस पी ए इक्वल टू अपने पास में होगा रो जी एच। एच क्या है, ये इसकी हाइट है। तो यहाँ से अपने पास में डेल्टा पी ये बराबर हो जाएगा रो जी एच। रो इस दरों का घनत्व है, सही है। यहाँ से अपने पास में डेल्टा पी आ गया। डेल्टा पी बराबर आ गया रो जी एच। इसमें एक अपने पास में डेल्टा पी और आएगा। एक डेल्टा पी अपने पास में होगा 2t अपॉन आर। आर अपने पास में क्या होगा, यहाँ आर होगा चंद्र तल की त्रिज्या। टी क्या होगा, इसका पृष्ठ तनाव, ये होगा डेल्टा पी। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में दो वैल्यू निकल जाएगी। डेल्टा पी बराबर आएगा रो जी एच और एक आएगा डेल्टा पी बराबर 2t अपॉन आर। ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये डेल्टा पी के बराबर, ये डेल्टा पी के बराबर, दोनों को बराबर रख देते हैं। देखना यहाँ से क्या आएगा, रो जी एच बराबर 2t अपॉन आर। तो यहाँ से एच बराबर कितना होगा, ये होगा 2t अपॉन रो जी और ये आर, ये होगा एच का वैल्यू। एच का वैल्यू अपने पास में ही होगा। और यहाँ से अपने पास में जो इस कैपिटल आर होगा, कैपिटल आर बराबर अपने पास में होगा स्मॉल आर अपॉन कोस थीटा। स्मॉल आर अपॉन क्या होगा, कोस थीटा होगा। ये अपने पास में कैसे आएगा, ये अपने पास में कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा अपने पास में होता है आधार बटा कर्ण, सही है, आधार बटा कर्ण। तो ये अपने पास में आधार अपने पास में स्मॉल आर, कर्ण अपने पास में कैपिटल आर। आधार अपॉन कर्ण होगा तो ये अपने पास में कोस थीटा बराबर आधार का वैल्यू स्मॉल आर, कर्ण का वैल्यू कैपिटल आर। तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार का मान है स्मॉल आर और कर्ण का मान है कैपिटल आर। तो कैपिटल आर इस तरफ जाएगा, कोस थीटा इस तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा आर बराबर आर स्मॉल आर कोस थीटा, सही है। ये अपने पास में इसी वाले डायग्राम से आ जाएगा। ये अपने पास में क्या है, ये है चंद्र तल की त्रिज्या, ये होगा अपने पास में। यहाँ से अपन कैपिटल आर का वैल्यू उठा के रख देते हैं, तो अपने पास में एच बराबर क्या आएगा, एच बराबर अपने पास में आएगा 2t अपॉन रो जी। कैपिटल आर का वैल्यू क्या होगा, स्मॉल आर कोस थीटा ऊपर चला जाएगा, ये वैल्यू अपने पास में हो जाएगा 2t कोस थीटा अपॉन रो जी स्मॉल आर, सही है। यहाँ पे अपने पास में स्मॉल आर तो क्या है, स्मॉल आर अपने पास में है, ये जो अपने पास में नली है इस नली की त्रिज्या, स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर बराबर नली की त्रिज्या, नली की त्रिज्या। नली की त्रिज्या, कैपिटल आर चंद्र तल की त्रिज्या, चंद्र तल की त्रिज्या, सही है। ये अपने पास में रो क्या है, घनत्व, रो बराबर है घनत्व, टी बराबर है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। टी अपने पास में क्या हो गया, पृष्ठ तनाव हो गया। ये सारी वैल्यू लगी, थीटा अपने पास में, कोस थीटा अपने पास में हो गया, थीटा अपने पास में क्या हो गया, ये एंगल हो गया, सही है। आगे अपने पास में आता है, ये अपने पास में कोई पात्र है, इसमें जल भरा हुआ है, इसमें केस नली को डुबो रखा है, सही है। तो ये चंद्र तल की त्रिज्या तो क्या है, कैपिटल आर, इस नली की त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर। अब इस नली को तिरछा कर देते हैं, तो तिरछा करने पे क्या होगा, इसके जो स्तंभ का ये जो ऊंचाई हाइट h है वो तो क्या रहेगी, इसको तिरछा करने पर अपरिवर्तित रहेगी, लेकिन इसके अंदर जो दरु भरा हुआ है उसकी जो लंबाई है स्मॉल l वो क्या हो जाएगी, पहले की तुलना में बढ़ जाएगी, सही है। यदि एक केस नली दरु में डूबो कर कुछ तिरछी यानी एल्फा कोण पर इसको ऐसे उठाया, इधर तिरछा कर दिया, तिरछी कर दी जाए, तो केस नली में दरु स्तंभ की लंबाई l, इसके अंदर जो केस नली में जो दरु स्तंभ है उसकी लंबाई है स्मॉल l, ये तो बढ़ जाएगी। परंतु इसके स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ये जो बाहरी ऊंचाई h है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सही है। तो यहाँ से अपने पास में देखना क्या होगा, ये एंगल अपने पास में क्या है, इसको एल्फा कोण से घुमा दिया तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, यहाँ से ये एल्फा, तो ये एंगल भी एल्फा हो गया। तो यहाँ से देखना ये एंगल है एल्फा, ये इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ये इसकी ये वाली लेंथ एल, स्मॉल एल, इसमें चेंज आएगा। सही है। तो यहाँ से जो स्मॉल एल होगा वो अपने पास में कितना होगा, स्मॉल एल अपने पास में होगा थीटा, ये अपने पास में होगा कोस थीटा बराबर आधार अपने पास में एच, आधार अपॉन करण क्या है स्मॉल एल, आधार अपॉन करण होगा। तो यहाँ से अपने पास में स्मॉल एल बराबर होगा एच अपॉन कोस थीटा। तो ये जो अपने पास में जो इसकी लंबाई में जो परिवर्तन होगा, द्रव के स्तंभ की लंबाई में जो परिवर्तन स्मॉल एल होगा उसका वैल्यू अपन यहाँ से याद कर सकते हैं। एच अपने पास में इसकी पहले की हाइट है जिसमें कोई चेंज नहीं होगा, एल में जो चेंज होगा वो अपन यहाँ से याद कर सकते हैं। सही है। थीटा का मान अपने को क्वेश्चन में गिवन होगा, वहाँ से वैल्यू रख के हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से स्मॉल एल का वैल्यू याद कर सकते हैं। सही है। तो इसमें काम का क्या है, इसमें काम के दो फॉर्मूले अपने पास में है, ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला। इन दोनों फॉर्मूलों से अपने सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जो न्यूमेरिकल्स है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। सही है। एक ये फॉर्मूला एच बराबर अपने पास में ये होगा, एक ये फॉर्मूला स्मॉल एल बराबर अपने पास में ये होगा। ये अपने पास में होगा केशिका नली के द्रव में उन्नयन का सूत्र। तो इसको तो डायरेक्ट याद होगा, एच बराबर 2t अपॉन कोस थीटा रो जी एच, या फिर ये दोनों वैल्यू अपने को पता होगी कि डेल्टा पी बराबर रो जी एच होता है और डेल्टा पी बराबर 2t अपॉन आर होता है। इन दोनों को बराबर रख के और ये फॉर्मूला देगा। यहाँ से अपने पास में फॉर्मूले से, यहाँ से डायग्राम से आर का मान याद कर लेंगे, कैपिटल आर अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा आर अपॉन कोस थीटा। सही है। आर अपॉन कोस थीटा कैपिटल आर बराबर, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, कैपिटल आर का मान होगा आर अपॉन कोस थीटा। सही है। और एक ये फॉर्मूला स्मॉल एल के लिए, इन दोनों फॉर्मूलों से अपने क्या हो जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो ये डायरेक्ट भी याद होंगे तो क्वेश्चन करने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी, और एग्जाम में क्या होगा, टाइम बचेगा। तो आप इसको क्या करो, अपने कॉपी में नोट करो कि अपने पास में एक भुजा कैपिटल एल के एक वर्गाकार फ्रेम को द्रव में डुबोया जाता है और बाहर निकालने पर एक फिल्म बन जाती है। तो फ्रेम पर लगने वाले बल का मान अपने को ज्ञात करना है। सही है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो ये अपने पास में एक वर्गाकार फ्रेम है, इसकी प्रत्येक भुजा बराबर होगी, इसकी लेंथ है अपने पास में कैपिटल एल। इस एक वर्गाकार फ्रेम को द्रव में डुबोया जाता है, द्रव में डुबोकर इसको बाहर निकाला जाता है, तो इसके ऊपर एक फिल्म बन जाती है। तो इस पर लगने वाले बल का मान याद करना है। तो जब इसको द्रव में डुबोएंगे तो ये अंदर से बिल्कुल खाली होगा, इसकी ये वाली सरफेस होगी, ये भी फ्री होगी, इसके ऊपर वाली सरफेस होगी, ये भी क्या होगी, फ्री होगी। तो इस वाली रेखा पर लगने वाला अपने पास में बल एफ बराबर अपने पास में होता है टी इंटू इसकी लेंथ ये एल। सही है। ये इसकी ऊपरी सरफेस पर लगने वाला बल, इसकी निचली सरफेस पर लगने वाला बल भी कितना होगा, टी एल होगा। तो ये 2 से गुणा हो जाएगा, ये किससे गुणा हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा। अपने पास में एफ बराबर हो जाएगा 2TL। सही है। TL इसकी ऊपरी सरफेस पर और TL इसकी निचली सरफेस पर, तो बल का मान कितना हो गया, 2TL। अब अपने को इस पूरी वर्गाकार फ्रेम के लिए याद करना है, तो इस वाली भुजा के लिए 2TL, वैसे उस वाली भुजा के लिए भी 2TL, इस वाली भुजा के लिए भी 2TL और इस वाली भुजा के लिए भी 2TL। सही है। एक भुजा का अपन ने याद कर लिया, इसको 4 से गुणा कर देते हैं तो चारों भुजाओं का आ जाएगा। सही है। चारों भुजाओं पर बल का मान आ जाएगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4F बराबर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 इंटू 2TL। तो F बराबर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8TL, 8TL। ये जो वर्गाकार फ्रेम है इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो कितना होगा, 8TL। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। सही है। ये अपने पास में वर्गाकार फ्रेम है, इसको जल में डुबाया, बाहर निकाला, तो इसकी ये वाली ऊपर वाली जो रेखा है भुजा L है, उस भुजा पर ऊपर फोर्स का मान TL, नीचे भी फोर्स का मान TL। तो इस पूरी भुजा पर फोर्स का मान 2TL आ गया। ऐसे ही अपने पास में 4 भुजाएं हैं तो 4 से गुणा कर दिया तो पूरे फ्रेम के लिए बल का मान आ गया, कितना आ गया, 8TL। ये कौन से में है, 8TL, ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें अपने को दे रखा है कांच की 2 प्लेटों के बीच जल की 0.05 मिलीमीटर मोटी एक फिल्म है। प्लेटों का क्षेत्रफल 10⁻² मीटर स्क्वायर है। प्लेटों को अलग अलग करने के लिए आवश्यक बल ज्ञात करना है। प्रश्न तनाव क्वेश्चन में दिया गया है। सही है।
ये कोई अपने पास में कांच की प्लेटें हैं, इनको इसमें जल की एक मोटी फिल्म है, फिल्म की मोटाई दे रखी है 0.05 मीटर, क्षेत्रफल दे रखा है, अलग अलग करने के लिए आवश्यक बल पूछा है। सही है, तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की अपन बात करें तो बल F बराबर अपने पास में होता है T इंटू L। सही है, तो यहाँ से अपने पास में ये जो प्लेटें होंगी, प्लेटों के ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या बढ़ जाएगी, परत बढ़ जाएगी, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो F बराबर कितना होगा, F बराबर होगा 2TL। सही है, 2 फिक्स है, T का मान अपने पास में दे रखा है, प्रस्थ तनाव का मान। L अपने को ज्ञात करना है। क्वेश्चन में अपने को क्षेत्रफल दे रखा है, एरिया क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रीड्थ। सही है, मोटाई लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल दे रखा है 10⁻² बराबर 10⁻² मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल। एल अपने को ज्ञात करना है, गुणा बी का मान कितना है, मोटाई, यह है 0.05 मिलीमीटर, ये दे रखा है अपने को। इसको यहाँ से एल का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। देखना क्या होगा, ये होगा 10⁻² मीटर स्क्वायर बराबर एल गुणा ये हो जाएगा 5/100 गुणा मिलीमीटर का मतलब 10⁻³ मीटर, ये होगा अपने पास में। तो देखना यहाँ से मीटर से मीटर कटेगा, इधर बचेगा 10⁻² मीटर बराबर ये 2 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा एल गुणा 5 गुणा 10⁻⁵ मीटर, ये होगा अपने पास में 10⁻⁵। एल अपने को याद करना है, तो यहाँ से देखना 10⁻² और 10⁻⁵, ये बचेगा इधर, ये अपने पास में हो जाएगा 10⁻² बट्टा 5 गुणा 10⁻⁵ बराबर एल। ये 5 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 10⁻³ 5 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, 10⁻³ बट्टा 5 बराबर एल। यह एल का मान हो गया। एल का मान उठा के रख देते हैं, तो एफ देखना कितना आ जाएगा, एफ बराबर 2 इंटू टी का मान क्वेश्चन में गिवन है 70 गुणा 10⁻³ इंटू एल। एल का वैल्यू ये रहा। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 10⁻²। सही है, इसको लिख सकते हैं 10 गुणा 10⁻²। 10 से कटेगा 2 बार, तो 2 गुणा 10⁻², इसी को लिख सकते हैं 10⁻² गुणा 10⁻² बराबर एल। एल का मान ये होगा, स्मॉल एल का। ये वैल्यू उठा के रख देते हैं, तो देखना एफ बराबर कितना होगा। एफ बराबर 2 दूनी 4, 4 संते 28, 280 गुणा 10⁻⁻3। इस पॉइंट को उठाएंगे, यहाँ से 0 को उठाएंगे, ये हो जाएगा 10⁻+3। तो एफ बराबर 10⁻3 से 10⁻3 कटेगा, प्लस से माइनस वाला, ये बचेगा 28 न्यूटन। बल का मान कितना हो जाएगा, 28 न्यूटन हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में 28 न्यूटन, यह है ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। सही है, तो टी का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, एल का वैल्यू यहाँ से याद कर लेंगे। क्षेत्रफल दिया गया है, इसकी मोटाई दे रखी है, तो यहाँ से एल का मान याद कर लेंगे। एल का मान याद करके यहाँ रख देंगे और इसको सोल्व कर लेंगे, तो एफ का मान आ जाएगा 28 न्यूटन, जो ऑप्शन नंबर 1 में क्या करता है, मैच करता है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है, निम्न में से किस ताप पर जल के पृष्ठ तनाव का मान न्यूनतम होगा। जल के पृष्ठ तनाव का मान न्यूनतम किस ताप पर होगा। तो अपने पास में जब ताप बढ़ाया जाता है तो पृष्ठ तनाव का मान न्यूनतम होता है, यानी कि ताप का मान जितना ज़्यादा होगा पृष्ठ तनाव का मान उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो पृष्ठ तनाव का मान न्यूनतम होगा किसके लिए, जिसके लिए ताप का मान ज़्यादा होगा। ताप का मान ज़्यादा कौन सा है इनमें से ज़्यादा है 75 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है, तो 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर पृष्ठ तनाव का मान क्या होगा, कम होगा। सही है, तो कौन सा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन नंबर 4 सी होगा। सही है, स्टेटमेंट लिख लेते हैं अपन सॉल्यूशन में। ताप बढ़ाने पर, ताप जितना ज़्यादा होगा पृष्ठ तनाव
उतना ही क्या होगा, कम होगा। सही है, जितना ज़्यादा ताप होगा पृष्ठ तनाव उतना ही क्या होगा, कम होगा। यानी ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम होगा, तो ताप ज़्यादा तो पृष्ठ तनाव क्या होगा, न्यूनतम होगा। सही है, 75 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा ताप इन चारों में से, इसके लिए पृष्ठ तनाव का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। सही है, तो पृष्ठ ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव का मान घटता है। सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 4 है कि कैपिटल R त्रिज्या की बूंदों को स्मॉल r त्रिज्या की n बूंदों में तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा होगी। कैपिटल R त्रिज्या की बूंद है, ये अपने पास में सॉल्यूशन देखना क्या होगा। ये अपने पास में कैपिटल R त्रिज्या है, इसकी कोई बूंद है, इसकी त्रिज्या है कैपिटल R, इसको स्मॉल r त्रिज्या की n बूंदों में तोड़ना है। बहुत सारी बूंदें हैं, ये n बूंदें हैं, इनकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है। इसमें तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या होगी। आवश्यक ऊर्जा का फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है, W बराबर अपने पास में होता है पृष्ठ तनाव इंटू क्षेत्रफल में परिवर्तन, डेल्टा E। सही है, तो देखना W बराबर क्या होगा, W बराबर होगा T इंटू डेल्टा E, छोटी वाली बूंदों का आयतन, छोटी वाली बूंदों का क्षेत्रफल माइनस बड़ी वाली बूंद का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा, डेल्टा ए हो जाएगा। छोटी वाली बूंदें कितनी है, n है, इनका क्षेत्रफल 4 पाई, त्रिज्या इसकी स्मॉल r है तो स्मॉल r स्क्वायर। सही है, माइनस बड़ी वाली बूंद का क्षेत्रफल 4 पाई, त्रिज्या इसकी कितनी है, कैपिटल R, तो कैपिटल R का स्क्वायर, ये अपने पास में होगा। तो इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। W बराबर 4 पाई इसमें भी है, 4 पाई इसमें भी है, 4 पाई को बाहर ले लेते हैं कॉमन, तो 4 पाई, ये टी पहले से बाहर है, टी अंदर बचेगा n स्मॉल r स्क्वायर माइनस 4 पाई बाहर आ गया, कैपिटल R स्क्वायर, ये अपने पास में कार्य का मान होगा। सही है, या आवश्यक ऊर्जा होगी। ये कौन से ऑप्शन में मैच करता है, ये ऑप्शन नंबर 1 में मैच करता है। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करो, अपने कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें अपने को दिया गया है कि कैपिटल R त्रिज्या की एक गोलीय बूंद है, 8 समान बूंदों में विभक्त हो जाती है। यदि पृष्ठ तनाव कैपिटल T हो तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य होगा। सही है, देखना सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में कैपिटल R त्रिज्या की एक गोलीय बूंद है, ये अपने पास में एक गोलीय बूंद है जिसकी त्रिज्या है कैपिटल R। यह कैपिटल R त्रिज्या की गोलीय बूंद है। इस बूंदों को 8 एक समान बूंदों में विभक्त किया गया है। यह 1 2 3 4 5 6 7 8 n बराबर 8 छोटी बूंदों में इसको तोड़ा गया है। मान लेते हैं छोटी बूंदों की त्रिज्या स्मॉल r है। सही है, तो पृष्ठ तनाव इनका T है, तो किया गया कार्य का मान ज्ञात करना है। तो देखना यहाँ से इस वाले का आयतन और इस वाले का आयतन सेम होगा। इस गोले का आयतन होगा 4/3 पाई, इसकी त्रिज्या कैपिटल R, इसका क्यूब बराबर, ये 8 बूंदे हैं तो n का मान कितना हो जाएगा, 8 गुणा 4/3 पाई, इसकी त्रिज्या स्मॉल r, तो स्मॉल r का क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। सही है, ये आयतन दोनों के सेम होंगे। 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल आउट होगा, इधर से अपने पास में बचेगा r क्यूब बराबर 8 स्मॉल r क्यूब। तो यहाँ से r बराबर होगा इसका क्यूब रूट 2 और ये अपने पास में r, कैपिटल R का मान होगा 2r। सही है, इसमें अपने को किया गया कार्य का मान याद करना है। तो कार्य अपने पास में कितना होगा, कार्य W बराबर अपने पास में होगा T इंटू डेल्टा A। तो W बराबर T इसका पृष्ठ तनाव, डेल्टा A छोटी वाली बूंदों का क्षेत्रफल, इस बड़ी माइनस इस बड़ी बूंद का क्षेत्रफल, इनका क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल घटाएंगे तो इन बूंदों का क्षेत्रफल कितना होगा, ये अपने पास में होगा, बूंदें कितनी हैं, 8 बूंदें हैं, तो 8 गुणा 4 पाई, इसकी त्रिज्या स्मॉल r का स्क्वायर। सही है, बड़ी वाली बूंदों का क्षेत्रफल माइनस छोटी वाली बूंद का क्षेत्रफल, ये कितना है, ये अपने पास में है 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, यह है अपने पास में। तो यहाँ से अपने को क्या ज्ञात करना है, W का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखना W बराबर T इंटू, ये अपने पास में 8
गुणा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर स्क्वायर का वैल्यू कहाँ से निकाल सकते हैं? यहाँ से निकाल सकते हैं स्मॉल आर स्क्वायर का वैल्यू। देखना यहाँ से अपने पास में होगा स्मॉल आर बराबर होगा r/2, ये होगा स्मॉल आर का वैल्यू। अपने को स्मॉल आर का स्क्वायर चाहिए, तो स्मॉल आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? कैपिटल आर का स्क्वायर बाई 4, ये होगा स्मॉल आर का वैल्यू। स्मॉल आर का वैल्यू उठा के रख देते हैं। स्मॉल आर स्क्वायर का कितना है? कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। सही है। तो यहाँ से देखना W बराबर ये अपने पास में हो जाएगा T इंटू 4 से 4 कटेगा, अपने पास में यहाँ कितना बचेगा? अपने पास में बचेगा 8 पाई आर स्क्वायर माइनस का 4 पाई आर स्क्वायर, ये अपने पास में बनेगा। 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो W बराबर अपने पास में कितना होगा? ये अपने पास में होगा 4 पाई टी आर स्क्वायर। ये किए गए कार्य का मान होगा। 8 में से 4 देगा, 4 बचेगा। 4 पाई आर स्क्वायर को टी से गुणा करेंगे तो 4 पाई टी आर स्क्वायर। 4 पाई टी आर स्क्वायर कौन से ऑप्शन में है? ये ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। ऐसे इसको सोल्व कर सकते हैं। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 6, इसमें देखना साबुन के एक बुलबुला है जिसकी त्रिज्या है स्मॉल आर को फूंक मारकर इतना बड़ा बनाया जाता है कि इसकी त्रिज्या दोगुनी हो जाए। इसको फूंक मारा, त्रिज्या को 2 गुना कर दिया। यदि साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव अपने पास में कैपिटल टी हो तो इस कार्य में आवश्यक ऊर्जा क्या होगी? आवश्यक ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। देखना सॉल्यूशन क्या होगा। आवश्यक ऊर्जा W बराबर अपने पास में क्या होता है? T इंटू डेल्टा E, ये अपने पास में होता है। तो W बराबर T इंटू डेल्टा E, छोटी वाली बूंदों का क्षेत्रफल माइनस बड़ी वाली बूंद का क्षेत्रफल। तो अपने पास में जो छोटी वाली बूंदे हैं वो अपने पास में क्या है? यहाँ से अपने पास में साबुन का बुलबुला है। साबुन के बुलबुले के लिए अपने पास में क्या होता है? 2 से मल्टीप्लाई होगा, दोनों सरफेस इसकी फ्री होगी। तो W बराबर अपने पास में इसको सोल्व करने पे आएगा 8 पाई टी R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। साबुन के बुलबुले के लिए फॉर्मूला होता है, थ्योरी क्लास में करवाया, इसको ड्राई करवाया, कैसे आता है? ये अपने पास में साबुन के बुलबुले के लिए W का मान होता है। तो यहाँ से W बराबर कितना होगा? ये अपने पास में होगा 8 पाई टी। पहले त्रिज्या कितनी थी इसकी? R1 का मान है इसका R, इसको फुलाकर इसकी त्रिज्या को 2 गुना कर दिया। R2 का मान कितना हो गया? 2 गुना हो गया, यानी 2R हो गया। R2 का मान कितना हो गया? 2R। तो 2R का स्क्वायर माइनस प्रारंभिक त्रिज्या कितनी है इसकी? R, इस R का स्क्वायर, ये होगा अपने पास में। यहाँ से देखना W बराबर 8 पाई टी 2R का स्क्वायर हो जाएगा 4R स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा R स्क्वायर। तो यहाँ से W बराबर 8 पाई टी इंटू 4R स्क्वायर में से R स्क्वायर जाएगा, ये बचेगा 3R स्क्वायर। तो W बराबर 24 पाई टी स्मॉल R स्क्वायर, ये अपने पास में W यानी कि कार्य का मान होगा। 24 पाई टी आर स्क्वायर कौन से ऑप्शन में है? 24 पाई टी आर स्क्वायर, ये रहा ऑप्शन नंबर 4 में है। सही है। ये अपने पास में कार्य का मान ऐसे साबुन के बुलबुले के लिए होता है 8 पाई टी R2 माइनस R1। थ्योरी क्लास में इसको ड्राई करवा रखा है कि कैसे आता है। डायरेक्ट फॉर्मूले को यहाँ रख के R1 R2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। प्रारंभ में त्रिज्या R है, बाद में त्रिज्या इसकी 2R होगी, 2 गुणी हो गई। यहाँ से सोल्व करके W का मान याद कर सकते हैं। W का मान इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सही है। तो इसको आप क्या करो, अपने कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें अपने को दिया गया है कि कैपिटल R त्रिज्या की एक बड़ी बूंद को तोड़कर 1000 छोटी बूंदें बनाई जाती है, तो छोटी बूंद की त्रिज्या क्या होगी? सही है। तो सॉल्यूशन देखना अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें, क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है? कैपिटल R त्रिज्या की एक बड़ी बूंद है, इसको तोड़कर 1000 छोटी बूंदें बनाई गई है। ये अपने पास में कैपिटल R त्रिज्या की ये एक बड़ी बूंद है, इसको तोड़कर 1000 छोटी बूंदें, n बराबर कितनी? 1000 छोटी बूंदें बनाई गई है। प्रत्येक बूंद की त्रिज्या स्मॉल r है। सही है, बनाई गई है। तब छोटी वाली बूंद की त्रिज्या यानी कि अपने को स्मॉल r का मान याद करना है। छोटी वाली बूंद की क्या करनी है? त्रिज्या याद करनी है।
तो इस वाली बूंद का आयतन और इन बूंदों का आयतन बराबर होगा। इसका आयतन अपने पास में कितना होगा, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। इसका आयतन 1000 बूंदे, 1000 गुणा 4/3 पाई, स्मॉल r है त्रिज्या, स्मॉल r का क्यूब। सही है। यहाँ से अपने को जो छोटी वाली बूंद है यानी कि स्मॉल r का मान याद करना है। तो देखना क्या होगा, यहाँ से 4/3 पाई, 4/3 पाई कैंसिल होगा, इधर बचेगा r क्यूब बराबर, इधर बचेगा 1000 स्मॉल r क्यूब। अपने को स्मॉल r याद करना है, तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा r क्यूब अपॉन 1000 इक्वल टू स्मॉल r क्यूब। इसका क्यूब रूट करेंगे इधर, ये हो जाएगा r/10 बराबर स्मॉल r। स्मॉल r का मान कितना हो जाएगा, कैपिटल R/10। कौन से ऑप्शन में कैपिटल R/10, ये ऑप्शन नंबर 4 में है। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 8। इसमें अपने को दिया गया है कि 5 न्यूटन पर मीटर पृष्ठ तनाव वाले द्रव की फिल्म एक रिंग पर बनाई जाती है, जिसका क्षेत्रफल अपने को दे रखा है 0.02 मीटर स्क्वायर। उसकी पृष्ठीय ऊर्जा है, सरफेस एनर्जी अपने को ज्ञात करनी है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, सरफेस एनर्जी या पृष्ठीय ऊर्जा W बराबर अपने पास में क्या होता है, ये होता है T इंटू डेल्टा ए। ये होता है अपने पास में फॉर्मूला। अपने पास में ये रिंग है, रिंग की बात कर रहा है, रिंग की दोनों सरफेस फ्री होगी, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो W बराबर कितना होगा अपने पास में, ये अपने पास में होगा 2 इंटू टी इंटू डेल्टा ए। सही है। टी का मान क्वेश्चन में गिवन है, एरिया क्षेत्रफल क्वेश्चन में गिवन है, वैल्यू उठा के रख देते। देखना W बराबर क्या होगा, ये होगा 2 गुणा टी, पृष्ठ तनाव है 5 न्यूटन पर मीटर, गुणा डेल्टा ए, क्षेत्रफल है 0.02 मीटर स्क्वायर। सही है। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो W बराबर कितना होगा, ये अपने पास में होगा 2 गुणा 5 गुणा 2 बट्टा, पॉइंट हटेगा यहाँ से, नीचे आ जाएगा 100, नीचे 100 आ जाएगा। देखना कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, ये 20 गुणा 10 की घात 2 ऊपर जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 की घात माइनस का 2, ये 100 ऊपर जाएगा, 10 की घात माइनस का 2 हो जाएगा। इसको और कैसे लिख सकते हैं, W बराबर हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात माइनस का 1 जूल। सही है। 10 की घात प्लस का 1 से 1 कटेगा तो 1 बचेगा, ये हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात माइनस का 1 जूल। कौन से ऑप्शन में है ये ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें अपने को दिया गया है कि साबुन की एक फिल्म के आकार को, साबुन की एक फिल्म है जिसका आकार दे रखा है 10 सेंटीमीटर गुणा 60 सेंटीमीटर को बढ़ाकर 10 सेंटीमीटर गुणा 11 सेंटीमीटर करने में 3 गुणा 10 की घात माइनस का 4 जूल कार्य करना पड़ता है। तो फिल्म का पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन अपने को ज्ञात करना है। सही है। कार्य का मान अपने को दिया गया है। देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में कार्य W बराबर होता है T इंटू डेल्टा ए, चेंज इन एरिया। इसमें अपने को T का मान याद करना है। तो W अपने पास में क्वेश्चन में गिवन है, कार्य का मान यह है 3 गुणा 10 की घात माइनस का 4 बराबर T अपने को याद करना है गुणा एरिया। एरिया क्या होगा, बाद का एरिया माइनस पहले का एरिया। बाद का एरिया कितना है 10 सेंटीमीटर गुणा 11 सेंटीमीटर, इनका गुणा कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये हो जाएगा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस पहले का कितना है 10 × 60, ये अपने पास में हो जाएगा 10 × 6 सेंटीमीटर, यह है 10 × 6 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास में एरिया होगा। सही है। इसको आगे सोल्व करते हैं। टी का मान याद करना है। तो 3 गुणा 10 की घात माइनस का 4 बराबर टी गुणा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा अपने पास में। तो यहाँ से अपने पास में 3 गुणा 10 की घात माइनस का 4, ऑप्शन में अपने पास में मीटर है, इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं, बराबर टी गुणा 50, 1 सेंटीमीटर मतलब 10 की घात माइनस का 2 मीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर है, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 3
गुणा 10 की घात माइनस का 4 बराबर टी गुणा 50 गुणा घात के ऊपर घात गुणा हो जाएगी 10 की घात माइनस का 4, 10 की घात माइनस 4, 10 की घात माइनस 4 कैंसिल आउट। यहाँ से कितना हो जाएगा 3 बराबर 50 टी। यहाँ से टी का मान ज्ञात करना है तो टी बराबर कितना हो जाएगा 3/50। ये होगा अपने पास में साबुन की फिल्म है तो इसकी दोनों सरफेस फ्री होगी, दोनों सरफेस फ्री होगी तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा। ये 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों सरफेस फ्री होगी तो ये टी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। टी क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर अपने पास में हो जाएगा 2 × 50 × टी। तो यहाँ से अपने पास में टी बराबर कितना होगा 3/50 गुणा 2। यहाँ से कितना होगा 3/100, ये बराबर होगा टी। तो यहाँ से अपने पास में टी बराबर कितना आ जाएगा 300 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 10 की घात माइनस का 2 न्यूटन पर मीटर। ये अपने पास में प्रश्न तनाव हो जाएगा 3 गुणा 10 की घात माइनस का 2। कौन से ऑप्शन में? यह है ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। ये अपने पास में फ्री सरफेस है, दोनों सरफेस फ्री होगी साबुन के लिए तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 10, इसमें अपने को दे रखा है एक समान त्रिज्या कैपिटल आर की 2 छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। अपने पास में सॉल्यूशन देखना क्या होगा, 2 छोटी बूंदें हैं जिनकी त्रिज्या दे रखी है कैपिटल आर, ये दोनों मिलकर एक बड़ी बूंद बना रही है। ये बड़ी बूंद है, मान लेते हैं बड़ी वाली बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा है, क्वेश्चन में छोटी वाली बूंदों की त्रिज्या कैपिटल आर दे रखी है, बड़ी वाली बूंद की त्रिज्या अपन स्मॉल आर मान लेते हैं। सही है। इस परिवर्तन के पहले और परिवर्तन के बाद की ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात करना है। सही है। तो परिवर्तन के पहले की ऊर्जा और परिवर्तन के बाद की ऊर्जा ये अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखना अपने पास में इस वाली बूंद के लिए कितनी बूंदें हैं, 2 बूंदें हैं तो 2 गुणा 4/3 पाई त्रिज्या कैपिटल आर क्यूब। यहाँ से अपने पास में 4/3 पाई त्रिज्या स्मॉल आर क्यूब, 4/3 पाई 4/3 पाई, ये बचेगा 2r क्यूब कैपिटल आर क्यूब बराबर स्मॉल आर क्यूब। यहाँ से स्मॉल आर बराबर कितना होगा 2 की घात 1/3 कैपिटल आर, ये होगा स्मॉल आर का वैल्यू। सही है। अब क्या बोल रहा है, परिवर्तन के पहले ऊर्जा, परिवर्तन के पहले ऊर्जा, परिवर्तन के पहले ऊर्जा कितनी होगी अपॉन परिवर्तन के बाद ऊर्जा, इनका अनुपात ज्ञात करना है। परिवर्तन के बाद ऊर्जा, इन दोनों का रेशियो अपने को फाइंड करना है। सही है। अनुपात ज्ञात करना है। तो परिवर्तन के पहले बूंदें कितनी थी, 2 बूंदें थी तो 2 गुणा प्रत्येक बूंद का क्षेत्रफल कितना है अपने पास में, यह है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू इसका प्रस्थ तनाव टी। ये किसके लिए होगा, परिवर्तन के पहले होगा। परिवर्तन के बाद एक बूंद मर जाएगी, ये हो जाएगा 4 पाई इसकी त्रिज्या स्मॉल आर स्क्वायर इसका प्रस्थ तनाव टी। ये हो गया अपने पास में। इधर देखो 4 पाई से 4 पाई कटेगा, टी से टी कटेगा, क्या बचेगा इसमें, ये बचेगा ऊपर 2 कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ये बचेगा यहाँ से, ये 2 बचेगा, ये आर स्क्वायर बचेगा, नीचे स्मॉल आर स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ से देखना अपने पास में अपने को इनकी ऊर्जाओं का अनुपात याद करना है। तो यहाँ से अपने पास में स्मॉल आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से याद कर सकते हैं। यहाँ से अपने पास में देखना इसका स्क्वायर कर देते हैं तो स्मॉल आर स्क्वायर बराबर इस तरफ स्क्वायर तो इस तरफ भी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 की घात 2/3 कैपिटल आर स्क्वायर, ये हो गया स्मॉल आर स्क्वायर का वैल्यू। ये उठा के यहाँ रख देते हैं तो यहाँ से देखना 2 कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर का वैल्यू ये रहा, यह है 2 की घात 2/3 कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर से कैपिटल आर कटेगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर 2 है, 2 की घात 2/3 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 2 की घात माइनस का 2/3, नीचे बचेगा 1 बराबर। इसको सोल्व करते हैं, 2 की घात 1 माइनस का 2/3, 1 माइनस 2/3 कितना होगा, ये अपने पास में होगा 3 माइनस 2 1/3/1, अनुपात कितना होगा 2 की घात 1/3 अनुपात 1। सही है। कौन से ऑप्शन में आ रहा है ये,
ये आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार ये जो दोनों क्वेश्चन हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें अपने को दिया गया है कि एक छोटी बूंद और एक बड़ी बूंद की ऊर्जाओं का अनुपात होगा यदि 1000 एक समान छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। तो अपने को छोटी वाली बूंद और बड़ी वाली बूंद की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की अपन बात करें तो अपने पास में क्या है, 1000 समान छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बना रही है। 1000 छोटी बूंदें हैं, 1000 छोटी बूंदें n बराबर, ये मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, ये बड़ी बूंद है। इस बड़ी वाली बूंद की त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल R, छोटी वाली बूंदों की त्रिज्या स्मॉल r। सही है। तो इन बूंदों का आयतन और इस वाली बूंद का आयतन बराबर होगा। तो आयतन अपने पास में कितना होगा, n का मान 1000 गुणा 4/3 पाई, त्रिज्या स्मॉल r का क्यूब बराबर, ये अपने पास में 4/3 पाई, इसकी त्रिज्या कैपिटल R का क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कटेगा, इधर बचेगा 1000 स्मॉल r क्यूब बराबर कैपिटल R क्यूब। तो यहाँ से r बराबर कितना होगा, ये अपने पास में होगा 10r। ये होगा अपने पास में r बराबर कितना होगा, कैपिटल R बराबर ये 10 और ये r। सही है। कैपिटल R बराबर अपने पास में ये होगा। तो यहाँ से अपने पास में छोटी बूंद और बड़ी बूंद की ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखना अपने पास में क्या होगा, छोटी बूंद की ऊर्जा, एक छोटी बूंद की ऊर्जा अनुपात बड़ी बूंद की ऊर्जा, ये अपने को ज्ञात करना है। तो छोटी वाली बूंद की ऊर्जा अपने पास में क्या होगी, T इंटू डेल्टा ए। तो प्रस्थ तनाव T इंटू इसका क्षेत्रफल, एक बूंद का क्षेत्रफल कितना होगा 4 पाई, छोटी वाली बूंद की त्रिज्या स्मॉल r है क्या, स्मॉल r, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर अपॉन बड़ी वाली बूंद की त्रिज्या T इंटू बड़ी वाली बूंद का क्षेत्रफल 4 पाई, त्रिज्या इसकी कैपिटल R है, कैपिटल R स्क्वायर। T से T कटेगा, 4 पाई से 4 पाई कटेगा, ये बच जाएगा अपने पास में R स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। क्या बचेगा अपने पास में, ये बचेगा अपने पास में स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ये अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखना अपने पास में इस वाले से स्मॉल r अपॉन कैपिटल R बराबर कितना होगा, ये r इस तरफ जाएगा, 10 इस तरफ आएगा, 1/10। ये हो गया अपने पास में r अपॉन कैपिटल R का वैल्यू। इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा इस वाले का, ये हो जाएगा 1/10, इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास में स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर बराबर अपने पास में कितना होगा 1/100। यानी छोटी वाली बूंद और बड़ी वाली बूंद की ऊर्जाओं का जो अनुपात होगा वो होगा 1/100। सही है। 1/100 कौन से में आ रहा है, 1/100 आ रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 12 है। इसमें अपने को दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के साबुन के बुलबुले को बनाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। सही है, कार्य ज्ञात करना अपने को। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। कार्य W बराबर अपने पास में कितना होता है, T इंटू डेल्टा ए। ये कार्य का मान होता है। साबुन का बुलबुला है, साबुन के बुलबुले के लिए दोनों सरफेस फ्री होगी, तो ये क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 2 से हो जाएगा। सही है। तो देखना कार्य बराबर क्या होगा, कार्य बराबर होगा W बराबर ये 2 इंटू T का मान क्वेश्चन में गिवन है, यह है 3/100 गुना डेल्टा ए। डेल्टा ए अपने पास में क्या होगा, साबुन की बूंद गोलाकार होगी, इसका क्षेत्रफल ये अपने पास में होगा 4 पाई r स्क्वायर। r की जगह कितना है, यह है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है। ये अपने पास में मीटर में है, तो इसको भी क्या कर लेते हैं, मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो देखना W बराबर क्या होगा, W बराबर होगा 2 गुणा 3/100 गुणा 4 पाई का मान 22/7 गुणा 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर होगा 100 सेंटीमीटर का मतलब 10 की घात माइनस का 2 मीटर, 10 की घात माइनस 2 मीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा
10 की घात माइनस का 4 मीटर, मीटर में चेंज हो गया। इसको सोल्व कर लेते हैं। W बराबर कितना होगा, ये 100 से ये 100 कटेगा, सही है। इधर देखना 2 तिया 6, 6 चौका 24, 24 गुणा 22/7 गुणा 10 की घात माइनस का 4, ये बचेगा। W बराबर कितना होगा, 22 चौक 88, 8, 22 दूना 44 और 8 52, 52/7 गुणा 10 की घात माइनस का 4। तो यहाँ से W बराबर कितना होगा, 7 7 49, 3 बचेगा, 3 और 8 38, 7 पंजे 35, 75.36 गुणा 10 की घात माइनस का 4 जूल। ये अपने पास में कार्य होगा। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें अपने को दिया गया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड स्पर्श कोण वाले द्रव के चंद्र तल की प्रकृति होगी। अगर स्पर्श कोण का मान 0 डिग्री है तो चंद्र तल की प्रकृति ज्ञात करनी है, सही है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में ये कोई नली है, ये इसका चंद्र तल है, सही है। ये टेंजेंट अपने पास में एक तो ये होगा, ये इसका चंद्र तल है, ये भी क्या है, इसी के साथ में है, बिल्कुल इसके साथ में। ये एंगल यहाँ कितना है, 0 डिग्री है। चंद्र तल यानी कि स्पर्श कोण का मान कितना है, 0 डिग्री है। इस वाली रेखा के और इसका टेंजेंट ये अपने पास में, ये दोनों का एक ही लाइन पे है, एक ही लाइन पे, तो एंगल कितना हो गया दोनों के बीच में, ये अपने पास में होगा थीटा बराबर 0 डिग्री। थीटा बराबर 0 डिग्री है तो चंद्र तल की प्रकृति कैसी होगी, चंद्र तल ऐसा होगा कुछ, तो एंगल यहाँ कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा। तो चंद्र तल की प्रकृति कैसी होगी, चंद्र तल की प्रकृति होगी अर्धगोलाकार, अर्धगोलाकार होगी, सही है। हेमिस्फीयर की तरह काम करेगा, अर्धगोले की तरह ये क्या होगा, चंद्र तल जो अर्धगोले की तरह होगा। यदि स्पर्श कोण का मान 0 डिग्री है तो जो चंद्र तल है वो एक अर्धगोले की भांति होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, सी ऑप्शन होगा। अगला अपने पास में है पृष्ठ तनाव S के द्रव में गैस के R त्रिज्या के बुलबुले का दाब अधिक। अपने पास में कोई पृष्ठ तनाव S है, द्रव के अंदर किसी बुलबुले का दाब अधिक अपने पास में कितना होता है, कोई बुलबुला है द्रव के अंदर रखा हुआ है तो उसके लिए दाब अधिक अपने पास में क्या होता है, दाब अधिक डेल्टा P, ये अपने पास में होता है 2, पृष्ठ तनाव यहाँ S दे रखा है 2S/R। यदि कोई बुलबुला द्रव के अंदर रखा हुआ है उसके लिए दाब अधिक डेल्टा P एक्सिस प्रेशर ये होता है 2S/R। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, सही है। अगर यही बुलबुला अगर वायु में रखा हुआ हो तो डेल्टा P का मान कितना हो जाएगा, 4S/R, सही है। ये द्रव में रखा हुआ है, द्रव में है तो इसका कितना हो जाएगा 2S/R। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 15। इसमें अपने को दिया गया है एक साबुन के विलयन के बुलबुले का दाब अधिक दूसरे साबुन के बुलबुले का 3 गुना है, इनके पृष्ठीय क्षेत्रों का अनुपात क्या होगा, सही है। देखना सॉल्यूशन क्या होगा, एक साबुन का बुलबुला है उसके लिए दाब अधिक डेल्टा P बराबर अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है 2T/4T/R। साबुन के बुलबुले के लिए कितना होता है 4T/R। साबुन के बुलबुले का दाब अधिक अपने पास में ही होता है, सही है। क्या बोल रहा है, एक साबुन के विलयन के बुलबुले का दाब अधिक दूसरे साबुन के विलयन के बुलबुले का कितना है, 3 गुना है। तो मान लेते हैं पहले वाले के लिए अपने पास में दाब अधिक ये है, दूसरा वाला जो साबुन का बुलबुला है उसके लिए दाब अधिक डेल्टा P बराबर 4T/ इसकी त्रिज्या R2, ये 3 से गुणा हो जाएगा, सही है। पहले वाले का जो दाब अधिक है दूसरे वाले बुलबुले के 3 गुना के बराबर है, ये इसके क्या है, पहले वाले का दाब अधिक दूसरे वाले के 3 गुना के क्या है, बराबर है, सही है। ये पहला बुलबुला, ये अपने पास में है दूसरा बुलबुला। तो पहले वाले का जो दाब अधिक है वो दूसरे वाले के 3 गुना के बराबर है, इसको 3 से गुणा कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, सही है। तो ये डेल्टा P के बराबर, ये डेल्टा P के बराबर, तो अपने पास में यहाँ से कितना होगा, ये होगा 4T/R1 इक्वल टू 3 × 4T/R2। 4T से 4T कटेगा, अपने पास में देखना यहाँ से R1 इस तरफ आएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 1/R1 इक्वल टू 3/R2, ये हो जाएगा अपने पास में। तो
तो यहाँ से देखना अपने पास में R1 इस तरफ आएगा, 3 इस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 बराबर R1/R2। R1/R2 का वैल्यू कितना होगा? 1/3 होगा, यानी कि पहले वाले की त्रिज्या 1, दूसरे वाले बुलबुले की त्रिज्या 3 होगी। अपने को पृष्ठीय क्षेत्रों का अनुपात ज्ञात करना है, तो देखना पहले बुलबुले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले बुलबुले का क्षेत्रफल बटा दूसरे बुलबुले का क्षेत्रफल, दूसरे बुलबुले का क्षेत्रफल, ये अपने को ज्ञात करना है। सही है, तो पहले बुलबुले का क्षेत्रफल कितना होगा? बुलबुला गोलाकार है, क्षेत्रफल होगा 4 पाई, पहले वाले की त्रिज्या R1 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई दूसरे वाले की त्रिज्या R2 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कटेगा, ये बचेगा अपने पास में R1/R2 इसका स्क्वायर, ये बचेगा। R1/R2 का वैल्यू ये रहा 1/3, रख देते हैं उठा के यहाँ पे, 1/3 का स्क्वायर कितना होगा? ये होगा 1/9। सही है, तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रों का अनुपात कितना होगा? 1:9 होगा। 1:9 कौन से में आ रहा है? ये आ रहा ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सही है, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 16। इसमें अपने को दे रखा है साबुन के किसी गोलीय बुलबुले के अंदर तथा बाहर के दाब का अंतर क्या होगा। साबुन का बुलबुला है, बुलबुले के अंदर का बाहर का दाब का जो अंतर है, यानी कि दाब अधिक्य का मान ज्ञात करना है। साबुन का बुलबुला वायु में है, तो वायु में कोई साबुन का बुलबुला है, उसके लिए अपने पास में दाब अधिक्य कितना होता है? डेल्टा P, ये अपने पास में होता है 4T/R। यदि कोई साबुन का बुलबुला वायु में रखा हुआ है तो उसके लिए दाब अधिक्य, अंदर का दाब और बाहर के दाब का अंतर होगा डेल्टा P बराबर 4T/R। कौन से ऑप्शन में है ये ऑप्शन नंबर 2 में है। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो अपना क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करो, अपने कॉपी में नोट करो। आपने नोट कर लिया होगा। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।